हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनीमे की इस दुनिया में। तो इस कहानी की स्टार्टिंग में हम हमारे मेन कैरेक्टर मेथियास को देखते हैं, जो कि ड्रैगन को फाइट में हरा देता है और फिर वो कहता है कि अब कुछ खास हो नहीं सकता क्योंकि मेरी क्रेस्ट अब और ज्यादा ग्रो नहीं कर सकती। और अभी तो इसके अलावा और 3 क्रेस्ट है जो कि पावर, रैपिड फायर और कॉम्बैट है। और अगर मेथियास को और पावरफुल होना है तो उसे 4th क्रेस्ट भी चाहिए, पर सभी को जंग के टाइम पर ही उनके क्रेस्ट मिल जाती है और उसे चेंज किया नहीं जा सकता है। इसीलिए फिर मेथियास खुद को रीइंकार्नेट करने का डिसाइड करता है, जिसके लिए वो अपने ऊपर रीइंकार्नेशन मैजिक का यूज कर लेता है। जिसके बाद हम कुछ हजारों साल बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर हम मेथियास को देखते हैं। वो अभी एक कैपिटल जा रहा होता है एकेडमी ज्वाइन करने के लिए। कैपिटल के अंदर जब मेथियास एक स्वॉर्ड की शॉप पर जाता है तो उसे वहाँ एक लड़की जिसका नाम आल्मा होता है वो मिलती है, जो कि अपनी दोस्त ल्यूरी के लिए आज के आज अभी के अभी एक मैजिक स्वॉर्ड बनवाने आई है। जिस पर शॉप वाला बंदा कहता है, ओ मैडम, ऐसा करना तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है क्योंकि एक दिन में किसी मैजिक को इंचांट करना ना, अरे बाबा ना, ऐसा तो ना हो सके। जिस पर फिर मेथियास हेल्प करने का डिसाइड करता है और वो बंदा अंदर स्वॉर्ड लेने चला जाता है। यहीं पर आल्मा और मेथियास एक दूसरे के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तभी वहाँ पर ल्यूरी आ जाती है और यहाँ पर हम देखते हैं कि मेथियास और ल्यूरी पहली ही नजर में कैसा जादू कर दिया, तेरा बन बैठा है मेरा जिया, जाने क्या होगा क्या पता। पहली नजर में एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि मेथियास सक्सेसफुली ल्यूरी की स्वॉर्ड में भी मैजिक फील कर देता है और अगले दिन फिर ल्यूरी इसी स्वॉर्ड का यूज करके प्रैक्टिकल टेस्ट को भी क्लियर कर देती है। और अब यहाँ से हम मेथियास को मेटी बुलाएंगे। नहीं यार राइटर भाई साहब, मेथियास नाम ही अच्छा लग रहा है। दोस्तों आप क्या कहते हो, मेथियास नाम अच्छा है ना? और फिर जब आगे सभी को पता चलता है कि ल्यूरी की इस इतनी पावरफुल स्वॉर्ड को मेथियास ने इंचांट किया है, तब उसके अपोनेंट के तौर पर नाइट टीम के कैप्टन गुलगुले आते हैं, जो मेथियास को कंडीशन देते हैं कि अगर मेथियास उनके हमलों से बच पाता है तो ही मेथियास जीत पाएगा। लेकिन हम देखते हैं कि मेथियास तो उन्हें सरेंडर करवा देता है क्योंकि वो बहुत पावरफुल था। जिसके बाद कास्टिंग टेस्ट होता है, जहाँ पर मेथियास नोटिस करता है कि सभी लोग इनकांटेशन स्पेल का यूज कर रहे हैं, जबकि विदाउट इनकांटेशन स्पेल के अटैक ज्यादा अच्छे होते हैं। खैर यहाँ पर मेथियास बड़ी आसानी से इस टेस्ट को भी क्लियर कर देता है और उसे एकेडमी में एडमिशन भी मिल जाता है। पर पहले ही दिन प्रिंसिपल एडवर्ड उसे अपने केबिन में बुला लेते हैं कुछ बातें करने के लिए। यहाँ पर मेथियास को लगता है, अरे बाप रे, उसे तो पहले ही दिन एकेडमी से निकाल दिया जाएगा क्योंकि उसने कास्टिंग टेस्ट में काफी तबाही मचाई थी। लेकिन नहीं, उसे अंदर पता चलता है कि एडवर्ड तो मेथियास के स्पेल से काफी ज्यादा इम्प्रेस हुए थे और वो तो यहाँ पर मेथियास की हेल्प चाहते हैं विदाउट इनकांटेशन के स्पेल को अप्रूव करवाने के लिए, क्योंकि उन्हें भी इस टाइप के पावरफुल स्पेल की पावर के बारे में पता है। पर कुछ सालों पहले विदाउट इनकांटेशन स्पेल इस दुनिया से हट गई थी और फिर पूरी दुनिया में सिर्फ नोबल्स के ही सिलेबस को फॉलो किया जाता है और इसीलिए इन्हें अब अगले महीने होने वाले इंटर स्कूल कंपटीशन में विदाउट इनकांटेशन स्पेल की पावर दिखानी होगी। और इसीलिए एडवर्ड चाहते थे कि मेथियास विदाउट इनकांटेशन स्पेल सभी को सिखाए और इसके लिए मेथियास मान भी जाता है और सभी लोगों को ये स्पेल सिखाने लगता है। यहाँ पर मेथियास ये सोच रहा था कि विदाउट इनकांटेशन स्पेल बंद क्यों हो गया था। फिर इसके बाद हम 1 महीने बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कंपटीशन शुरू हो गया था और अगला बैटल मेथियास का ही होता है। और यहाँ पर मेथियास को पता चलता है कि फर्स्ट रॉयल एकेडमी, जो कि नोबल्स की ही एकेडमी है, उसमें इस साल भी एक चूजन वन है जो कि कास्टिंग में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। और इस बार का चूजन वन डेविलियस मेथियास से 10 गुना ज्यादा पावरफुल है और इस लेवल की मैजिक पावर सिर्फ एक डीमन के पास ही हो सकती है। जो सुनकर मेथियास समझ जाता है कि डेविलियस एक डीमन है। आगे हम देखते हैं कि बैटल के टाइम पर डेविलियस मेथियास के 4th क्रेस्ट का काफी मजाक बनाता है क्योंकि इस टाइम पर 4th क्रेस्ट को क्रेस्ट ऑफ फेलियर कहा जाता है। और यहाँ पर इसीलिए फर्स्ट एकेडमी के प्रिंसिपल काफी खुश हो रहे होते हैं क्योंकि यह तो उनकी 66th जीत होने वाली है 66th कॉम्पिटिशन में। मतलब वो बहुत ज्यादा एटीट्यूड में थे कि हर बार वही जीतते हैं, इस बार भी वही जीतेंगे। पर जैसे ही बैटल शुरू होती है,
मेथियास की ताकत देखकर डेविलियस काफी डर जाता है और गलती से विदाउट इनकांटेशन स्पेल का यूज करने लगता है, जो कि इस एरा में तो सिर्फ डीमंस ही यूज कर सकते हैं। और इसीलिए जल्द ही मेथियस डेविलियस का असली चेहरा भी सभी के सामने ले आता है। अब क्योंकि डेविलियस का असली चेहरा सामने आ गया था, इसीलिए वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन मेथियस उसके उड़ने से पहले ही उसके पंखों को काट देता है और फिर मेथियस डेविलियस को मार देता है। और उसे यहाँ पर यह भी पता चल जाता है कि डीमंस ने ही इनकांटेशन स्पेल को बंद किया है ताकि वो लोग ह्यूमंस को और वीक कर सके, और उन्हीं ने फोर्थ क्रेस्ट, जो कि सबसे पावरफुल क्रेस्ट है, उसे एक फेलियर का नाम दे दिया है। दोस्तों, रियल लाइफ में भी ऐसा ही होता है। अगर आपके पास कोई बहुत ही पावरफुल प्रोसेस या पावरफुल चीज है जो कि सामने वाले के पास में नहीं है, तो फिर आपको कमजोर बनाने के लिए वो आपकी ही चीजों को गलत बता देते हैं या फिर वीक बता देते हैं, और इस तरीके से वो आप पर राज कर सकते हैं। और ऐसा बड़े लेवल पर बहुत होता है। अब आगे हम देखते हैं कि मेथियास की इस बहादुरी को देखते हुए किंग उसे मिलने के लिए बुलाते हैं, क्योंकि इस टाइम के लोगों को जितनी भी हिस्ट्री पता है उतने में तो अभी तक किसी ने भी किसी डीमन को नहीं हराया है। इसीलिए मेथियास से खुश होकर किंग उसे एक लैंड गिफ्ट करते हैं, लेकिन मेथियास तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बनना चाहता है, इसीलिए वो डंजन और उसके सामानों का एक्सेस मांगता है। इसके बाद किंग बताते हैं कि डीमन इंसिडेंट के बाद किंगडम के 4 चूजन वंस गायब हो गए हैं, जिनमें से एक फॉर्मर मेज कैप्टन एलहर्ड भी है, और इसीलिए हमें खुश होना चाहिए क्योंकि डीमन तो डर कर भाग गए हैं। जिस पर मेथियास कहता है, नहीं, हमें इतनी जल्दी खुश नहीं होना चाहिए क्योंकि डीमन जरूर किसी बड़े हमले की तैयारी कर रहे होंगे। हाँ, पर इसके लिए उन्हें कम से कम 3 महीने तो लग ही जाएंगे, और इतना टाइम काफी होगा उन्हें रोकने के लिए। और उससे पहले हम लोग किंगडम के ऊपर एक बैरियर भी लगा सकते हैं। फिर आगे मेथियास के बुद्धि, बल और विवेक को देखकर किंग उसे टीम का लीडर बना देते हैं जो डीमंस के सामने लड़ेगी। फिर आगे डंजन में जाने से पहले मेथियास डंजन्स में से मिले सामानों को देखने जाता है। वहाँ पर वो एक मैजिकल स्वॉर्ड और एक पेंडेंट को चूज करता है। और मजे की बात तो ये थी कि मेथियास ने ही इन्हें अपनी पास्ट लाइफ में क्रिएट किया था। जिसके बाद मेथियास आल्मा और ल्यूरी से मिलता है, और मेथियास सोचता है कि डंजन में एक टीम होना तो अच्छी बात है। और मेथियास इस बारे में उन दोनों से पूछता है, पर उन दोनों को डर है कि वो दोनों मेथियास पर बोझ ही बन जाएगी, खासकर आल्मा, जिसे स्वॉर्ड भी ठीक से चलानी नहीं आती है, वो तो सिर्फ एक आर्चर है। लेकिन यहाँ पर मेथियास उसे रियलाइज करवाता है कि एक आर्चर तो लॉन्ग रेंज कॉम्बैट में काफी यूजफुल होते हैं। और यहीं पर उनको ये भी पता चलता है कि ल्यूरी को तो इंचांटमेंट में काफी इंटरेस्ट है, और इंचांटमेंट तो उसके क्रेस्ट के लिए काफी सूटेबल भी है। और अब ये देखकर मेथियास सोचता है कि अब मेरी पार्टी पूरी तरीके से रेडी है। आल्मा मुझे पीछे से कवर देगी और ल्यूरी की फर्स्ट क्रेस्ट हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगी। जिसके बाद ये तीनों डंजन में जाते हैं, जहाँ पर जितना नीचे जाएंगे उतने ही स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर्स मिलते जाएंगे। और फिर मेथियास एक छोटे से मॉन्स्टर की हेल्प से आल्मा की ट्रेनिंग कराता है, और इस ट्रेनिंग के बाद हम देखते हैं कि आल्मा एरो के शूट होने के बाद भी उसे कंट्रोल कर सकती थी। फिर आल्मा ट्रेनिंग करने के लिए साइड में जाती है, और फिर मेथियास ल्यूरी को एन्चांटमेंट के बारे में थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन देकर उसे एन्चांटमेंट थोड़ा सही से सिखाता है। और फिर जब आल्मा अपनी ट्रेनिंग करके वापस आती है तो वो देखती है कि ल्यूरी तो अब स्वॉर्ड बनाकर उसने एन्चांटमेंट भी यूज कर सकती थी। फिर आगे मेथियास उनसे कहता है कि आज उन्हें 10th फ्लोर तक जाना है, इससे आल्मा और ल्यूरी का एक छोटा सा टेस्ट भी हो जाएगा। आगे हम देखते हैं कि नीचे जाते हुए वो दोनों काफी अच्छा काम कर रही होती है, पर तभी उनके सामने एक किलर हाउंड आ जाता है, जो कि अभी तक के सभी मॉन्स्टर्स में से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। अब इस मॉन्स्टर को देखकर तो मेथियास आल्मा और ल्यूरी की हेल्प करने के बारे में सोचता है, पर ल्यूरी और आल्मा तो उसे अकेले ही संभाल लेती है। हाँ, मतलब अकेले नहीं, दुकेले ही संभाल लेती है। जिसके बाद मेथियास उन दोनों को वहीं पर रेस्ट करने के लिए कहता है, क्योंकि उन्हें 25th फ्लोर तक जाना है, ताकि वो वहाँ से एडमेंट ला सके, जो कि बैरियर के लिए मेथियास को चाहिए था। पर यहाँ पर उसे ये भी पता चलता है कि लोग जिस फ्लोर तक जा पाए हैं वो हाईएस्ट 23rd फ्लोर है, और जो लोग 23rd फ्लोर तक गए थे वो 30 लोगों की एक टीम थी, और ऐसा माना जाता है कि उनके ऊपर गेइयस की ब्लेसिंग थी। और यहाँ पर इस टाइम लेड गेइयस को गॉड की तरह पूजा जाता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि असल में गेइयस और कोई नहीं बल्कि मेथियास ही था अपनी पिछली लाइफ में। खैर, फिर आगे हम देखते हैं
कि मेथियास तो बहुत पावरफुल था, इसीलिए वो बड़ी आसानी से 25th फ्लोर तक जाकर एडमंड को ले लेता है। पर तभी उसे वहाँ पर सेंस होता है कि नीचे बॉस मॉन्स्टर है और इसीलिए फिर मेथियास खुद की पावर को टेस्ट करने के लिए नीचे पहुँच जाता है, जहाँ पर मेथियास पहले तो कुछ छोटे पर स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर्स को मारता है और फिर बॉस मॉन्स्टर जो कि एक बड़ा सा स्नेक है वो वहाँ पर समन होता है, लेकिन मेथियास उसके मुंह पर एक भीम करके ब्लास्ट कर देता है, लेकिन उस भीम ब्लास्ट से तो मॉन्स्टर को कुछ नहीं होता है। और फिर जब मेथियास देखता है कि उसके काफी सारे हमलों से भी बॉस को कुछ नहीं होता है, तो फिर मेथियास मैजिक स्टोन को तोड़कर काफी सारा मैजिक कलेक्ट करता है और फिर बॉस पर हमला करता है। और वो खतरनाक हमला ऊपर आल्मा और ल्यूरी और नीचे डीमंस भी सेंस कर पाते हैं। और फिर आखिर में हम देखते हैं कि मेथियास बॉस के सर के साथ ही वापस ल्यूरी और आल्मा के पास आता है और आगे फिर वो तीनों उस बॉस के हेड को गिल्ड में सेल करके 750 कॉइन्स ले लेते हैं और आपस में बांट लेते हैं। हाँ, लेकिन डिवाइड तो इस बेसिस पर होता है कि किसने कितना काम किया है। और आल्मा और ल्यूरी ने तो बॉस को मारने के लिए कुछ भी नहीं किया था, तब भी मेथियास ने उन्हें हिस्सा दे दिया था क्योंकि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि वो पहले कभी किसी टीम का हिस्सा ही नहीं था। तभी ये तीनों दो डीमन को एकेडमी की तरफ जाते हुए सेंस करते हैं, जिसमें से एक डीमन तो काफी ताकतवर है। यहाँ पर मेथियास कहता है कि हमें उन डीमंस को एकेडमी पहुंचने से पहले ही रोकना होगा, इसके लिए मेरे पास एक प्लान है। तभी मेथियास अचानक से उन डीमंस पर हमला कर देता है। वहाँ उसे पता चलता है कि ये दोनों डीमंस डेविलियस का बदला लेने आए हैं और ये दोनों डीमंस काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि मेथियास इनका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। तभी एशरिल नाम का डीमन मेथियास पर हमला कर देता है, जिसे मेथियास अपने कंट्रोल स्पेल की हेल्प से उसी के ऊपर फेंक देता है जैसे को तैसा, और फिर मेथियास नीचे जाने लगता है। यहाँ पर फिर आल्मा एशरिल पर अपने मैजिक एरो से हमला करती है और उसे स्लो कर देती है। इसीलिए फिर आगे हम देखते हैं कि डेशरिल नाम का डीमन आल्मा और ल्यूरी के पीछे जाता है और एशरिल मेथियास के पीछे जाता है। और अब एशरिल को लग रहा था कि उसने मेथियास और दोनों लड़कियों को अलग कर दिया है, इसीलिए वो मेथियास पर ओवर कॉन्फिडेंटली हमला करने लगता है कि अब तो इसको खत्म ही कर दूंगा क्योंकि अब ये कमजोर हो चुका है। लेकिन हम देखते हैं कि उसकी सारी होशियारी निकल जाती है। मेथियास इजीली एशरिल के हमलों को काउंटर कर देता है। एशरिल के तो किसी भी तरह के हमले मेथियास पर काम ही नहीं कर रहे थे, इसीलिए फिर एशरिल वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसे भागता तो खिल्ली उड़ जाती। इसीलिए वो ये बोलकर जाता है कि देखो इस बार मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ, लेकिन अगली बार मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। लेकिन मेथियास अपने ब्लॉकिंग स्पेयर की हेल्प से एशरिल को नीचे गिराकर डाउन कर देता है। अब फिर आखिरी कोशिश के तौर पर एशरिल मॉन्स्टर को समन करने की कोशिश भी करता है, पर यह भी कुछ काम नहीं करती। खैर, इसको निपटाने के बाद मेथियास डेशरिल को मारने जाता है, जिसको आल्मा और ल्यूरी ने रोक के रखा हुआ था। और फिर जैसे इधर डेशरिल को पता चलता है कि उसका भाई एशरिल मर चुका है, तो डेशरिल वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर आल्मा के एरो और मेथियास के हमले से डेशरिल भी डाउन हो जाता है। इसके बाद अगले दिन किंग उन तीनों को अपने कैसल में बुलाते हैं थैंक यू कहने के लिए। यहाँ पर रिवॉर्ड में मेथियास किंग से और ज्यादा डंजन्स मांगता है, वही आल्मा और ल्यूरी पैसे मांगते हैं कि भाई अपने को तो बस पैसा चाहिए, पैसा। लेकिन तभी मेथियास सेंस करके बताता है कि कोई डीमन उनके ऊपर नजर रखे हुए हैं और हमें पता चलता है कि ये और कोई नहीं बल्कि एलहर्ट होता है। इसका मतलब अभी तक जितने भी ये लोग प्लान बना रहे थे, डीमंस को उनके बारे में पहले ही पता चल जाता था। अब इसकी तो खटिया खड़ी करनी पड़ेगी और मेथियास को एलहर्ट की लोकेशन भी पता चल जाती है, जो कि अभी काफी दूर एक गांव में है जिसे डीमंस ने ही तबाह कर दिया था। मेथियास किंग को बताता है कि इतना दूर जाने के लिए टेलीपोर्टेशन मैजिक भी काम नहीं करेगा, उन्हें कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा और ये रास्ता है आयरिस द लेजेंडरी ड्रैगन। और तभी हम फिर इन तीनों को किसी और ही जगह पर देखते हैं और उसी वक्त इनके सामने द लेजेंडरी ड्रैगन आयरिस आ जाती है और उसे देखकर आल्मा और ल्यूरी काफी डर जाती है, क्योंकि आयरिस को किंगडम डिस्ट्रॉय करने के लिए जाना जाता था। पर जब मेथियास गेयस था, मतलब कि मेथियास की पिछली लाइफ में आयरिस ने मेथियास पर हमला कर दिया था, पर जब आयरिस ने हारने के बाद सरेंडर कर दिया तो मेथियास ने उसे जिंदा छोड़ दिया था। लेकिन यहाँ पर प्रेजेंट में मेथियास को देखकर आयरिस उसे पहचान नहीं पाती है कि मेथियास ही गेयस है। पर जब उसे रियलाइज होता है अरे ये तो हमारे भगवान है, हमारे जीवन दाता है, तो फिर आयरिस बिल्कुल फ्रेंडली हो जाता है। फिर मेथियास आयरिस से कहता है
कि हमें एक डीमन को मारने के लिए बहुत दूर जाना है जिसमें हमें तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। लेकिन इस पर आयरिस कहता है कि वो नहीं जा सकता क्योंकि उसके पंख खराब हो चुके हैं। 5000 साल पहले हुए मैजिक फर्नेस एक्सप्लोजन से इंसान बिल्कुल स्टोन एज में पहुंच गए थे और तभी आयरिस के पंख डैमेज हो चुके थे। लेकिन यहाँ पर मेथियास आयरिस के पंखों को फोर्थ क्रेस्ट की मदद से काम चलाऊ बना देता है कि अभी का काम तो चल जाएगा, जुगाड़ लगा देता है। जिसके बाद ये तीनों आयरिस पर बैठकर उड़ने लगते हैं, जो कि आल्मा और ल्यूरी को बिल्कुल सपने जैसा लग रहा था। चले जैसे हवाएं सनन सनन, उसमें हम ऐसे उड़े फनन फनन। फिर आगे मेथियास कहता है कि वैसे तो उन्हें 4500 किलोमीटर दूर जाना है और अगर आयरिस चाहे तो उन्हें सिर्फ 2 सेकंड में वहां पहुंचा सकती है, पर अगर वो इतनी स्पीड में जाएंगे तो आल्मा और ल्यूरी का तो नामो निशान मिट जाएगा। इसीलिए फिर मेथियास आयरिस से उतनी ही स्पीड में उड़ने को कहता है जितना ह्यूमन सह सकते हैं। इसके बाद ये तीनों लोकेशन पर पहुंच जाते हैं जहाँ सबसे पहले मेथियास एक गार्ड डीमन को खत्म कर देता है। यहाँ पर आते ही मेथियास को पता चलता है कि यहाँ पर 2 डीमन है, जिसमें से एल्हर्ट तो वीक है पर दूसरा वीक नहीं है। लेकिन अब चिंता की कोई बात नहीं है क्योंकि अब मेथियास की मैजिकल पावर भी रिस्टोर हो चुकी है। यहाँ पर मेथियास टेलीपैथी स्पेल का यूज करके अंदर जाता है ताकि डीमंस को उनके बारे में पता न चले। अंदर मेथियास ल्यूरी को एक टास्क देता है कि छुपे हुए डीमन को ढूंढ कर बताओ और ल्यूरी ऐसा कर भी देती है। और सबसे पहले मेथियास एल्हर्ट के स्पेल को तोड़ता है जिससे वो गायब हो रखा था। जिस मैजिक का यूज करके डरपोक बिल्ली छुप रही थी उसको तोड़ देता है और अब ये तीनों एल्हर्ट को आराम से देख सकते थे। लेकिन एल्हर्ट को तो यही लग रहा था कि वो अभी भी गायब है। और फिर जब आल्मा उस पर एरो फायर करती है तभी उसका भ्रम दूर होता है कि ये सभी तो उसको देख सकते हैं। तभी फिर एल्हर्ट कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि ये एरो मेरा कुछ बिगाड़ पाएगी। और यहाँ पर एल्हर्ट को तो अभी ये लग रहा था कि मेथियास तो एक बहरूपिया है और असली मेथियास तो अभी कैपिटल में ही है, क्योंकि अगर असली मेथियास यहाँ पर होता तो एल्हर्ट तो अभी तक मर चुका होता। देख रहे हो मेथियास का खौफ, देख रहे हो उसके मन में कितना खतरनाक है। इसीलिए एल्हर्ट अपने भ्रम में, अपने इल्यूजन में काफी कॉन्फिडेंटली मेथियास पर हमला करता है और यहाँ पर मेथियास उसे कोई बड़ा जवाब नहीं देता है, वो उसके हमलों को सिर्फ डोज करता है क्योंकि यह टास्क उसने आल्मा और ल्यूरी को दिया था कि वो दोनों इसे हराए। वही एल्हर्ट आल्मा के एरोस पर तो बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा था, इसीलिए कुछ ही देर बाद उसकी स्पीड बिल्कुल कम हो जाती है। अब खुद को हारता हुआ देखकर एल्हर्ट अपनी सारी मैजिकल पावर लगाकर एल्हर्ट एक स्पेल यूज करता है जिससे उसकी पावर काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, पर लास्ट में वो खुद भी मारा जाएगा। लेकिन वो ये सब भी कुछ नहीं कर पाता है और एल्हर्ट आल्मा के एक इल्यूजन मैजिक में फंस जाता है और आल्मा उसे एक ही एरो में मार देती है और इससे वो दोनों काफी खुश होती है क्योंकि उन्होंने पहली बार किसी डीमन को मारा है। फिर मेथियास आल्मा और ल्यूरी से कहता है, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया किए तुम दोनों। तो अब तुम दोनों आयरिस के पास जाओ क्योंकि आखिर वाले डीमन को मैं ही खत्म कर दूंगा। और फिर बाहर आकर मेथियास मैजिक स्टोन का मैजिक हवा में मिला देता है जिससे अगर कोई डीमन छुपा हुआ हो तो वो बाहर आ जाए, और होता भी ऐसा ही है। डीमन बाहर आकर कहता है, मानना पड़ेगा कि तुम काफी स्ट्रोंग हो। एल्हर्ट तो बोल रहा था कि तुम एक बीस्ट हो, पर लगता है कि तुम उससे भी ज्यादा हो। लेकिन दोस्त, अब तुमने मुझे बुला लिया है तो लगता है कि तुम मरने के लिए भी रेडी होंगे। जिस पर मेथियास कहता है, पट चपड़ चपड़ कर रहा है फालतू की। और फिर मेथियास एक स्पेल यूज करके स्वॉर्ड के साथ लड़ने के लिए रेडी हो जाता है। और फिर जैसी फाइट शुरू होती है मेथियास को डीमन, जिसका नाम एरियास होता है, उसकी पावर के बारे में समझ आ जाता है। पर इससे पहले कि मेथियास कुछ कर पाता, एरियास उसका एक हाथ ही काट देता है और कहता है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना यार कि मरने के लिए रेडी हो जाओ। चलो मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, तुम खुद ही डिसाइड करो कि तुम कैसे मरना चाहते हो। जिस पर मेथियास कहता है, अबे बुड़बक, मैंने पहले भी कहा था ना। क्या? पैट, मेरा मरने का कोई प्लान नहीं है। और हमें पता चलता है कि मेथियास ने रिकवरी स्पेल का यूज कर लिया था जिससे उसका हाथ वापस से ठीक हो जाता है। और मेथियास ने तो अपना हाथ भी इसीलिए कटने दिया था ताकि वो एरियास के पैटर्न को समझ पाए। अब एरियास मेथियास पर जब हमला करता है तो उसका एक भी हमला मेथियास को नहीं लग पा रहा था, जो देखकर फिर फ्रस्ट्रेशन के मारे एरियास भी खुद को एल्हर्ट की तरह अपग्रेड कर लेता है। और ये स्पेल एल्हर्ट के स्पेल से भी ज्यादा पावरफुल है और इसमें मरने के भी कम चांस होते हैं। लेकिन हम
देखते हैं कि मेथियास तो उन स्पेल्स को भी बड़ी इजीली काउंटर कर देता है, जिसे देखकर एरियास फिर से स्पेल यूज करता है और अगर कोई इस स्पेल की चपेट में आ गया तो वो धुआं बन जाएगा। पर हम देखते हैं कि मेथियास इस स्पेल को भी काउंटर कर देता है, जो देखकर एरियास फ्रस्ट्रेट हो जाता है। यार ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि ये स्पेल तो मेरे अलावा कोई भी यूज नहीं कर सकता है। जिस पर मेथियास उसे बताता है, अबे बच्चू, उसने पहले ही सब कुछ एनालाइज कर लिया था। और फिर एंड में हम देखते हैं कि मेथियास एरियास में इतना मैजिक भर देता है कि एरियास फूल बनकर बूम ब्लास्ट हो जाता है। और फिर आगे हम देखते हैं कि एरियास के ब्लास्ट होने के बाद वहाँ पर एक अजीब सी चीज अपीयर होती है। इतने में ल्यूरी ऊपर से मेथियास के ऊपर कूद जाती है, क्योंकि उसे मेथियास की चिंता हो रही थी। जिस पर मेथियास कहता है, अरे चिंता मत करो कन्या, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर आगे आल्मा उससे पूछती है कि ये चीज आखिर है क्या, जिस पर मेथियास बताता है कि ये ड्रैगन वेन पिलर है, जो कि अर्थ के मैजिक से चलता है और इस पर जो स्पेल कास्ट किया गया है वो मॉन्स्टर के होल्ड के लिए किया गया है। इसमें 5000 से भी ज्यादा मॉन्स्टर होते हैं और इसकी लोकेशन और कोई नहीं बल्कि इनका कैपिटल ही है। आगे फिर ये तीनों आयरिस पर बैठकर वापस आने लगते हैं, जहाँ आयरिस मेथियास से पूछती है कि मुझे एक बात बताओ कि तुम्हें वापस छोड़ने के बाद मैं क्या करूंगी, है ऐसी बैठी रहूंगी ठाली बुली। जिस पर मेथियास कहता है, अरे नहीं नहीं, स्पेल की हेल्प से तुम ह्यूमन बन सकती हो ना, तो क्यों ना तुम हमारी ही एकेडमी को ज्वाइन कर लो और इससे मेरे पास यहाँ वहाँ आने जाने के लिए एक चीज भी हो जाएगी। और इसीलिए फिर आयरिस ह्यूमन रूप में आ जाती है, पर उसने क्योंकि कोई भी कपड़े नहीं पहने हुए थे इसलिए आल्मा और ल्यूरी मेथियास की आंखें बंद करने लगती हैं। इसके बाद अगले सीन में मेथियास प्रिंसिपल एडवर्ड को बताता है कि उन्होंने दोनों ही डीमंस को मार दिया है। फिर आगे मेथियास एडवर्ड से यह भी कहता है कि मैं चाहता हूं कि आप आयरिस को एक ट्रांसफर स्टूडेंट के तौर पर एकेडमी में ले लें। और इसके लिए एडवर्ड मान तो जाते हैं, पर इसके लिए आयरिस को एक टेस्ट देना होगा जिसमें उसे 98% स्कोर करना होगा। 98%। तुम्हारे पिताजी ने भी देखे कभी 98%? जिस पर मेथियास कहता है, अरे 98%, चलो ठीक है, पर टेस्ट के वक्त मैं भी आयरिस के साथ रहूंगा, क्योंकि अगर गलती से भी आयरिस अपनी पावर का यूज करने लग जाती है तो पता नहीं क्या होगा। और फिर वहाँ से आते वक्त ल्यूरी मेथियास से पूछती है कि तुमने ड्रैगन वेन पिलर के बारे में बात क्यों नहीं करी। जिस पर मेथियास कहता है कि एक बार एग्जाम खत्म हो जाए उसके बाद हम देखेंगे, वैसे भी अभी हमारे पास बहुत टाइम है। इसके बाद मेथियास आयरिस के हाथ पर एक फेक क्रेस्ट भी बना देता है ताकि किसी को भी पता न चले कि आयरिस एक ड्रैगन है। अब अगले दिन रिटर्न एग्जाम में आयरिस को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और वो भाई साहब तो गलती से इंक ही खा लेती है। बढ़िया बढ़िया। इसके बाद फिर फील्ड टेस्ट में गुइले टेस्ट लेने आते हैं, क्योंकि अगर मेथियास ने किसी को रिकमेंड किया है तो इसका मतलब वो बहुत स्ट्रोंग ही होगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि टेस्ट से पहले आयरिस के हाथ से उसकी स्वॉर्ड ही गिर जाती है, इसलिए वो गुइले को रुकने के लिए कहती है। जो देखकर गुइले कोई रुकता उकता नहीं है, वो इसी मौके का फायदा उठाकर आयरिस पर हमला कर देता है। लेकिन आयरिस भी कुछ कम नहीं होती है, वो उसके हमले को एक ही हाथ से रोक देती है और फिर आयरिस स्वॉर्ड का यूज करके गुइले को हवा में उड़ा देती है। चलो जाओ बाय। इसके बाद कास्टिंग टेस्ट की बारी आती है, पर टारगेट्स काफी छोटे थे तो आयरिस को कुछ भी दिख नहीं रहा होता है और इसीलिए फिर उसका निशाना इधर उधर जा रहा था। तो इसीलिए फिर आयरिस सोचती है कि उसे टारगेट दिख नहीं रहे हैं तो उसे पूरे ग्राउंड को ही उड़ा देना चाहिए और इसीलिए वो पूरे ग्राउंड को उड़ा भी देती है। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और इधर ये चारों भी सिर्फ मेथियास की वजह से जिंदा थे। और फिर मेथियास एडवर्ड से पूछता है, तो बताओ अब आपका क्या कहना है। जिस पर एडवर्ड कहता है कि अब कहने के लिए कुछ बचा भी है, मैं तो इसको फेल नहीं कर सकता भाई साहब, पास है ये पास है। पर तुम मुझे अब इस बात का जवाब दो कि मेरे इस स्कूल ग्राउंड का क्या होगा अब। जिस पर मेथियास कहता है, अरे आप चिंता मत कीजिए, मैं इसे ठीक कर दूंगा। इसके बाद अगले सीन में एडवर्ड से फर्स्ट एकेडमी के प्रिंसिपल मिलने आते हैं और फर्स्ट एकेडमी के प्रिंसिपल एडवर्ड पर बहुत गुस्सा करते हैं। वो कहते हैं कि सेकेंड एकेडमी की हिम्मत कैसे हुई फर्स्ट एकेडमी के प्रिंसिपल को बुलाने की। जिस पर एडवर्ड कहते हैं कि देखो यहाँ पर कोई भी हायर रैंक का नहीं है, हम सभी सेम हैं। जिसके बाद वो डीमंस के बारे में बताने लगते हैं और बैरियर बनाने के लिए उन्हें फर्स्ट एकेडमी के स्टूडेंट्स की जरूरत होगी। लेकिन फर्स्ट एकेडमी के प्रिंसिपल इसके लिए मना कर देते हैं और कहते हैं कि हम किसी छोटी एकेडमी के साथ काम नहीं करेंगे। जिस पर एडवर्ड कहता है,
लगता है कि आप भूल गए हैं कि इस बार कंपटीशन में क्या हुआ था। तो इस पर वो प्रिंसिपल कहता है, हाँ हाँ, वो तो तुम लोग इसलिए जीत गए क्योंकि तुम्हारे पास एक बीस्ट था और हमारे पास एक डीमन। लेकिन काफी देर तक बहस करने के बाद भी ये दोनों किसी की नहीं सुन रहे होते हैं। तो फिर मेथियास यहाँ पर कहता है कि क्यों ना आप एक और कंपटीशन करें जिसमें जो भी जीतेगा वो हारने वाले को उसकी सारी बात माननी होगी। और ये सुनकर फर्स्ट प्रिंसिपल भी मान जाता है, पर वो एक कंडीशन रखता है कि इसमें मेथियास पार्टिसिपेट नहीं करेगा क्योंकि वो एक बीस्ट है। और इसके लिए मेथियास हाँ कर देता है। लेकिन वही एडवर्ड सोच रहे होते हैं कि वो अब जीतेंगे कैसे, जिस पर मेथियास कहता है कि आप बिल्कुल चिंता मत करिए, ये कंपटीशन तो हम ही जीतेंगे। और फिर हम कंपटीशन से पहले का सीन देखते हैं। यहाँ पर फर्स्ट एकेडमी अपनी पूरी फोर्स लेकर आई होती है, लेकिन वही सेकेंड एकेडमी से सिर्फ 5 ही बच्चे आते हैं, जिसके बाद बैटल शुरू होती है। और इससे पहले कि फर्स्ट एकेडमी इनकांटेशन स्पेल को यूज कर पाती, सेकेंड एकेडमी उन्हें हरा देती है। लेकिन यहाँ पर अब भी फर्स्ट एकेडमी के प्रिंसिपल ये मानने के लिए तैयार ही नहीं थे कि वो लोग हार चुके हैं। वो तो बोल रहे थे कि ये पांचों के पांचों ही बीस्ट हैं, इसीलिए ये जीत पाए। जिस पर एडवर्ड कहता है, अपनी बकवास बंद करो, ये सभी नॉर्मल हैं। जिस पर फर्स्ट प्रिंसिपल उन्हें ये बात प्रूव करने के लिए कहता है और आयरिस की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि अगर ऐसी ही बात है तो इस लड़की को बैटल के लिए भेजो। होशियार तो बन लिया ये प्रिंसिपल, लेकिन फिर आयरिस की ताकत देखकर फर्स्ट प्रिंसिपल की तो फटी की फटी रह जाती है। जिसके बाद एडवर्ड बताते हैं कि हमें किंग ने ही ऑर्डर दिया था कि हम लोग विदाउट इनकांटेशन स्पेल को यूज कर सकते हैं, पर यहाँ पर फर्स्ट प्रिंसिपल तो मानने के लिए ही राजी नहीं थी। तभी वहाँ किंग खुद आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऑर्डर के खिलाफ जाने की। और फिर आगे हम देखते हैं कि किंग फर्स्ट एकेडमी के प्रिंसिपल को जेल में डाल देते हैं। और फिर वो फर्स्ट एकेडमी के स्टूडेंट से कहते हैं कि तुम्हें सेकेंड एकेडमी के साथ मिलकर काम करना है और विदाउट इनकांटेशन स्पेल को भी सीखना है। इसके बाद सीन एक डंजन की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ पर मेथियास और उसकी टीम एक मैजिक स्टोन को लेने जा रही होती है, जो कि बैरियर का कोर बनेगा। यहाँ पर मेथियास कहता है कि हमें आयरिस के पास से 80 सेंटीमीटर का मैजिक स्टोन मिल सकता है, जो कि बिल्कुल मोर देन इनफ होगा। जो सुनकर वो तीनों काफी डर जाती हैं और कहती हैं, तो क्या तुम आयरिस के पास से मैजिक स्टोन लेने की सोच रहे हो? जिस पर मेथियास कहता है, अरे नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा, बल्कि हम लोग एक ड्रैगन को समन करेंगे और उसके लिए हमें डंजन में नीचे जाना होगा, पर वहाँ के सभी मॉन्स्टर्स को तुम्हें ही मारना होगा। और फिर आगे हम देखते हैं कि वो लोग 17th फ्लोर तक पहुँच जाते हैं, जो कि आल्मा और ल्यूरी का हाईएस्ट होता है। और इस पर आयरिस कहती है कि मैं किसी ऐसे को जानती हूँ जो कि 654th फ्लोर तक भी गया हुआ है। और दोस्तों, यहाँ पर आयरिस मेथियास की पास्ट लाइफ की ही बात कर रही होती है। इसके बाद उन्हें एक मैजिक स्टोन मिल जाता है और मेथियास ल्यूरी को एक मैजिक सर्कल बनाने को कहता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि आयरिस की हेल्प से वो लोग एक ड्रैगन को समन कर लेते हैं, जिसके लिए मेथियास प्लान भी बनाता है और आयरिस से कहता है कि तुम अपनी लैंग्वेज में उस ड्रैगन से बोलो कि तुम सिर्फ एक पंखों वाली छिपकली हो, जो कि ड्रैगन्स के लिए काफी बुरी गाली होती है। अब गाली सुनकर ड्रैगन आयरिस के पीछे पड़ जाता है और सही टाइम देखकर मेथियास आल्मा से कहता है कि तुम ड्रैगन को मैजिक एरोज मारती रहो। और इसी बीच मेथियास भी काफी सारे मैजिक सर्कल बना रहा होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ज्यादा पावर दिखाने के चक्कर में आयरिस ड्रैगन के नीचे आ जाती है। वहाँ पर आयरिस नोटिस करती है कि ये ड्रैगन ब्रीथ हमले का यूज नहीं कर पा रहा होता है, जो कि ड्रैगन का सबसे कॉमन हमला होता है। और ऐसा इसलिए था क्योंकि मेथियास ने उसे ब्लॉक किया हुआ है। आगे फिर मेथियास ल्यूरी और आल्मा को बाहर जाने को कहता है और आयरिस से पूछता है कि तुम्हें कितना टाइम लगेगा बाहर आने में। जिस पर आयरिस कहती है मुश्किल से 5 सेकेंड। तो इस पर मेथियास कहता है कि इन 5 सेकेंड्स में उसे इतना गुस्सा दिला दो जितना उसे कभी ना आया हो। और हम देखते हैं कि आयरिस के पंखों वाली छिपकली कहने से काम हो जाता है। और फिर गुस्से में जैसी ड्रैगन ब्रीथ यूज करता है, मेथियास स्पेल को कास्ट कर देता है और इससे होता यह है कि हमला ड्रैगन की तरफ ही मुड़ जाता है। पर हम देखते हैं कि भागते हुए आयरिस उसी गड्ढे में गिर जाती है, जो कि बहुत खतरनाक है क्योंकि ड्रैगन ब्रीथ बहुत पावरफुल होती है। इसीलिए यह देखकर मेथियास वहाँ पर एक शील्ड को क्रिएट करता है और फिर ल्यूरी और आल्मा भी अंदर आ जाती है, जहाँ पर आयरिस मैजिक स्टोन लेकर आ जाती है। और यहाँ पर आयरिस का ही टेस्ट हो रहा था। अब यहाँ पर इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देने की वजह
से मेथियास आयरिस को ऑफिशियली उनकी टीम को ज्वाइन करने का ऑफर देता है। आगे हम देखते हैं कि यहाँ से वापस जाने के बाद मेथियास अपने एकेडमी के पूरे ग्राउंड को ही तबाह कर देता है। दरअसल उसने ऐसा इसलिए किया था ताकि आयरिस अपने पैरों के मूवमेंट को ठीक कर सके और इस टेस्ट में आयरिस को आल्मा के एरो से बचना होगा। आगे जब वो दोनों ट्रेनिंग कर रहे होते हैं तब ल्यूरी मेथियास से पूछती है कि अब मैं क्या करूं, जिस पर मेथियास कहता है कि देखो अब तुम पहले से काफी बेहतर हो गई हो, इसलिए तुम अब हमारे लिए वेपन बनाओगी। और मेथियास उसे ये भी बताता है कि उसे ये सब बनाना कैसे है। मेथियास कहता है कि वेपन्स बनाना है ड्रैगन से मिली कुछ चीजों से जिन पर 8 तरह के स्पेल का यूज करना होगा। लेकिन अभी ल्यूरी इतनी भी एडवांस नहीं हुई होती है, इसलिए मेथियास उसे सब कुछ सिखाने लगता है। हम देखते हैं कि मेथियास की ट्रेनिंग से ल्यूरी ने काफी अच्छे वेपन्स बनाए होते हैं। मेथियास आल्मा और आयरिस को भी बुलाता है उन्हें उनके वेपन्स देने के लिए। यहाँ पर आयरिस का वेपन जो कि एक स्पेयर है उसे ऐसे बनाया गया है कि वो आयरिस की पावर को कंट्रोल कर सके, लेकिन आयरिस की पावर को रोकने के लिए इतना काफी नहीं होता है और आयरिस स्कूल की दीवार को ही तोड़ देती है। जिसके बाद मेथियास अपनी स्वॉर्ड निकालकर उन तीनों को उससे लड़ने के लिए कहता है ताकि उनकी और ज्यादा ट्रेनिंग हो सके। फिर ट्रेनिंग होने के बाद मेथियास सोचता है कि मैं एक बार उस बैरियर को बना दूं और डीमन ट्राइब को हरा दूं, फिर मैं इस एकेडमी को छोड़ के चला जाऊंगा। इसके बाद हम एक डीमन को देखते हैं जो कहता है मेरा इंतजार करो बेवकूफ इंसानों। जिसके बाद सीन वापस से डंजन में शिफ्ट होता है जहाँ पर ल्यूरी और आल्मा आकर बताती है कि जंगल में कुछ अनयूजुअल एक्टिविटीज हुई है, जिस पर मेथियास कहता है कि ये डीमंस है। जिसे सुनकर ल्यूरी कहती है तो क्या उन्हें हमारे प्लान के बारे में पता चल गया है, जिस पर मेथियास कहता है कि नहीं, अगर ऐसा कुछ हुआ होता तो हम उन्हें सेंस नहीं कर पाते। शायद से ये डीमन ट्राइब का ट्रांसपोर्ट मैजिक द डिमोनिक पाथ है। आगे मेथियास कहता है कि मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ तो क्या तुम दोनों उसे संभाल लोगी, मैं जानता हूँ तुम ये कर सकती हो। अगले सीन में एक लड़की ल्यूरी और आल्मा को उस लोकेशन पर लेकर जाती है, पर अभी भी डीमन के आने में थोड़ा टाइम है, इसीलिए वो कुछ तैयारी कर सकते हैं। और यहाँ पर ल्यूरी थोड़ा सोचने के बाद आल्मा को इंचांटेड एरोज देती है और फिर जैसे ही डीमन वहाँ पर आता है आल्मा उसे एक ही एरो में खत्म कर देती है। लेकिन हम देखते हैं कि दूसरा डीमन एक एरो में नहीं मरता है, इसलिए ल्यूरी उसे एक स्वॉर्ड से मार देती है और ये मिशन यहीं पर खत्म हो जाता है। तभी उन दोनों को एकेडमी से एक मैजिक सर्च महसूस होती है जिसके बारे में वो मेथियास से पूछती है। तो इस पर मेथियास बताता है कि ये एक स्पेल है जो डिमोनिक पाथ से भी ज्यादा पावरफुल है और इससे डिमोनिक पाथ के मुकाबले ज्यादा दूर तक ट्रेवल किया जा सकता है, पर इसे यूज करने के लिए एक डीमन की बलि देनी होती है और इसीलिए डीमंस ने अपने ग्रुप के सबसे वीक डीमन की बलि दी होगी। और अब यहाँ पर क्योंकि बैरियर बनाने में थोड़ा और टाइम लगेगा, इसलिए ल्यूरी और आल्मा उन्हें संभालने का डिसाइड करती है। उनके जाने के बाद आयरिस 40 बॉक्सेस मिथ्रिल के ले आती है जो कि बैरियर बनाने के लिए चाहिए होते हैं। एकेडमी पहुंचकर ल्यूरी और आल्मा देखते हैं कि मेथियास ने वहाँ पहले से ही काफी सारे मैजी स्टोन रखे हुए थे ताकि अगर कोई बाय चांस गड़बड़ी भी हो जाए तो ल्यूरी फिर से कास्टिंग कर पाए। अब इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर पहला डीमन आता है जो कि स्टूडेंट्स को देखकर कहता है, अरे मेरे पागलों इंसानों, तुम चाहे लाखों में भी क्यों ना हो जाओ पर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। और आगे फिर जैसे डीमन उन पर हमला करता है तो स्टूडेंट्स अपने ऊपर बैरियर बना लेते हैं और फिर आगे आल्मा और बाकी स्टूडेंट्स उस पर हमला करते हैं, पर उस डीमन तक हमले पहुंच ही नहीं रहे थे। वहीं ल्यूरी भी अभी तक कास्टिंग सर्कल को पूरा नहीं कर पाई थी जो कि उसने पहले मेथियास की मदद से पूरा कर दिया था। और तभी डीमन अपने एक अटैक को रेडी करते हुए कहता है कि देखते हैं कि तुम लोग कितनी देर तक इसे रोक पाते हो। अब ये देखकर एडवर्ड सभी से कहता है कि जब तक ल्यूरी अपना कास्टिंग सर्कल पूरा नहीं कर देती हमें इसे रोक कर रखना होगा। पर हम देखते हैं कि यह हमला काफी पावरफुल होता है, इसलिए उन्हें इसको रोकने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। लेकिन फिर इधर फाइनली ल्यूरी इंचांटमेंट कंप्लीट कर देती है और ल्यूरी के बनाए हुए एरो से ही डीमन समाप्त हो जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर और भी ज्यादा डीमन अपीयर होने लगते हैं जिन्हें देखकर सभी काफी डर जाते हैं। लेकिन ये बात आल्मा और ल्यूरी पर अप्लाई नहीं होती है, वो उन्हें रोकने के लिए आगे आ जाते हैं। और तभी वहाँ पर एक डीमन कहता है, चलो एक कंपटीशन करते हैं
जो जितने लोग मारेगा वो जीत जाएगा। लेकिन तभी अचानक से पीछे से मेथियास आ जाता है और कहता है स्वागत नहीं करोगे हमारा, और उसके पीछे आकर उसे काट देता है। हम देखते हैं कि वो तो आते ही आधे डीमंस को खत्म कर देता है और बाकी डीमंस को भी मारने में मेथियास को ज्यादा टाइम नहीं लगता है और ये मिशन भी हमारा पावरफुल मेथियास फाइनली कंप्लीट कर देता है। फिर आगे हम देखते हैं कि मेथियास पूरे कैपिटल पर बैरियर को भी लगा देता है। इसके बाद अब बारी होती है उन 10,000 मॉन्स्टर्स की, इसीलिए सभी लोग बैरियर के बाहर खड़े हो जाते हैं क्योंकि बैरियर सिर्फ इनके ही कैपिटल को प्रोटेक्ट करेगा, न कि बाकी कैपिटल्स को। आगे फिर थोड़ी देर तक मेथियास और उसकी टीम पीछे से ही सब कुछ देखते हैं, पर जब थोड़े पावरफुल मॉन्स्टर आते हैं तो वो लोग भी फाइट को ज्वाइन कर लेते हैं। आगे थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक वॉइड ईटर बनने लगता है जो कि मॉन्स्टर को एब्जॉर्ब करके पावरफुल बनता है। हम देखते हैं कि वो वॉइड ईटर आयरिस को भी एब्जॉर्ब करने लगता है, लेकिन उसे देखकर मेथियास कहता है कि चिंता मत करो, ये वॉइड इतना भी पावरफुल नहीं है कि तुम्हें एब्जॉर्ब कर सके। आगे फिर मेथियास ल्यूरी को एक कास्टिंग सर्कल बनाने को कहता है ताकि वॉइड ईटर एक प्रॉपर शेप में आ सके, वरना फिर इतने बड़े वॉइड ईटर को मारने के बाद भी ना तो उन्हें कोई मैजिक स्टोन, ना ही कोई एक्सपीरियंस और ना ही कोई रेयर चीज मिलेगी। और फिर आगे हम देखते हैं कि फाइनली वॉइड ईटर अपनी रियल फॉर्म में आ जाता है जो कि सच में काफी बड़ा था। आगे हम देखते हैं कि अपने टीम वर्क की वजह से वो लोग उसके पैरों को काट तो देते हैं पर वॉइड ईटर उन्हें रीजनरेट कर लेता है, जिसे देखकर अब मेथियास वॉइड ईटर पर एक हमला करता है जो कि तब तक चलेगा जब तक कि वॉइड ईटर मर नहीं जाता या फिर मेथियास का मैजिक पावर खत्म नहीं हो जाती। और मेथियास तो इतना पावरफुल है, उसकी मैजिक पावर तो खत्म होने वाली नहीं थी। अंत में वॉइड ईटर ही मारा जाता है। इतने में फिर सुबह हो जाती है और मेथियास बताता है कि इस वॉइड ईटर में कुछ गड़बड़ है, मुझे कैपिटल के बाहर के डंजन्स को चेक करना होगा ड्रैगन के वेन्स के लिए। इसके बाद अगले सीन में मेथियास एडवर्ड से कहता है कि अब मैं एकेडमी को छोड़ना चाहता हूँ क्योंकि मुझे ड्रैगन वेन पर इन्वेस्टिगेट करना है। पर क्योंकि एडवर्ड नहीं चाहते थे कि मेथियास एकेडमी छोड़ दे, इसीलिए वो उसे एक स्पेशल स्कॉलरशिप देते हैं जिससे अगर वो किसी भी मुसीबत में आता है तो एकेडमी और कैपिटल उसकी पूरी हेल्प करेगी, क्योंकि मेथियास उन्हीं का तो स्टूडेंट है, जिसके लिए मेथियास भी मान जाता है। पर यहाँ पर मेथियास के जाने की वजह से ल्यूरी बहुत उदास हो जाती है, तो उसे देखकर एडवर्ड कहते हैं कि अगर तुम लोग भी मेथियास के साथ जाना चाहते हो तो जा सकते हो, मैं ये स्कॉलरशिप तुम्हें भी दे सकता हूँ। और इसके लिए फिर वो तीनों भी मान जाते हैं। और फिर जब वो चारों जा रहे थे तब एडवर्ड कहता है कि मेथियास, सेकेंड एकेडमी तुम्हारे लिए हमेशा खुली है और तुम्हारे साथ है। जिसके बाद ये सभी लोग अपनी जर्नी पर निकल जाते हैं और इसके लिए आल्मा और ल्यूरी तो बहुत एक्साइटेड थे। आगे मेथियास सबको बताता है कि उनकी डेस्टिनेशन मेल्शिया डंजन है जो कि काफी बड़ा है। आगे मेथियास को पता चलता है कि अब इस डंजन के ऊपर एक विलेज बन चुका है, लेकिन उसकी पास्ट लाइफ में ऐसा कुछ नहीं था और उन्हें उस डंजन में जाने में काफी दिन लगेंगे, इसीलिए वो किलिसविया फॉरेस्ट से जाने लगते हैं। और वहाँ पर आल्मा को कुछ अजीब सी फील आ रही थी और क्योंकि अब तक सभी को भूख लग रही थी, इसलिए ल्यूरी और आल्मा स्पेल की हेल्प से खाना बनाने को कहती है। पर मेथियास कहता है कि हम किसी स्पेल का यूज नहीं करेंगे, हम खुद खाना ढूंढ के खाएंगे। और इसके बाद जब मेथियास शिकार करने जाता है तो उसे उसके पास काफी सारे मॉन्स्टर्स फील होते हैं जिन्हें कोई और मॉन्स्टर कंट्रोल कर रहा था। और जैसे ही वो मॉन्स्टर उसके सामने आते हैं, मेथियास उसे मार देता है, लेकिन इसमें उसे कुछ ज्यादा मजा नहीं आता है क्योंकि यह तो एकदम लॉलीपॉप था। इसीलिए फिर वो एक बोर का भी शिकार करता है और इसे पकाने के लिए आल्मा लकड़ियां लाती है और ल्यूरी बर्तन बनाती है। और यहाँ पर आल्मा जिम्मेदारी लेती है सूप बनाने की, लेकिन वो एकदम बिल्कुल भी बेकार, थर्ड क्लास, बिल्कुल अच्छा नहीं था। मैंने तो टेस्ट नहीं किया, लेकिन इन लोगों ने टेस्ट किया और मेरे को फोन लगा के बताया था। देखो, अगर तुम लोगों को ये खाना और सूप वगैरह अच्छा नहीं लगा हो ना, तो हमारे इधर दाल बाटी खाने आ जाना, आज ही बनी, एकदम मजा आ जाएगा। खैर, दाल बाटी वगैरह खाने के बाद वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं और शाम तक मेल्शिया विलेज पहुंच जाते हैं। पर वहां पहुंचने पर ये लोग देखते हैं कि ये विलेज तो बिल्कुल ही खाली और अंधेरे से घिरा हुआ लग रहा था। और काफी देर के बाद उन्हें एक स्ट्रीट लैंप दिखती है जो कि किसी मैजिक स्टोन ने नहीं बल्कि ड्रैगन वेन से चल रही थी। लेकिन तभी एक आदमी उन्हें लैंप से दूर हटने को कहता है क्योंकि ये लैंप कभी भी ब्लास्ट हो सकता है। और उसका कहना बिल्कुल सही था, ये लैंप ब्लास्ट हो जाता है और इससे ये लोग जैसे तैसे बचते हैं। आगे ल्यूरी उस आदमी से पूछती है
कि अगर ये स्टोन इतना खतरनाक है तो ये यूज क्यों नहीं किया जा रहा है, जिस पर वो आदमी बताता है कि ये लॉर्ड का ऑर्डर है कि कोई भी मेजी स्टोन को यूज नहीं करेगा। आगे वो आदमी ये भी बताता है कि इस विलेज की इतनी खराब हालत का कारण ये है कि डंजन में एक बहुत ही पावरफुल मॉन्स्टर अपीयर हुआ है और उसे मारने के लिए लॉर्ड ने उन लोगों को भी भेज दिया है जिनके पास कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है। और यहाँ पर ल्यूरी के पूछने पर मेथियास बताता है कि अभी हम लोग गिल्ड में जाएंगे और रजिस्टर करेंगे ताकि पहले हमें डंजन में जाने की परमिशन मिल सके। लेकिन वहाँ पर गिल्ड की रिसेप्शनिस्ट उनसे कहती है कि अगर तुम डंजन में ना ही जाओ तो अच्छा है, क्योंकि परमिशन लॉर्ड ही देते हैं और इसीलिए जब तक तुम्हें परमिशन नहीं मिलती तुम्हें लॉर्ड जो भी कहेंगे तुम्हें वो करना होगा, जैसे कि छोटे मोटे मॉन्स्टर्स को मारना और डंजन को क्लियर करना। और ये सुनकर सभी लोग बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं और मेथियास रजिस्टर कर देता है। तभी वहाँ पर एक लड़की आकर कहती है कि मॉन्स्टर अटैक से काफी लोग इंजर्ड हुए हैं, इसीलिए हमें हीलर्स चाहिए। लेकिन अभी तो सारे हीलर्स डंजन में हैं, इसीलिए मेथियास उनकी मदद करने के लिए मान जाता है। फिर वहाँ जाकर मेथियास देखता है कि काफी लोग इंजर्ड हैं, इसीलिए वो सभी की लाइफ एनर्जी को डिटेक्ट करता है और जिसकी लाइफ एनर्जी सबसे कम है उसे पहले हील करने का डिसाइड करता है। लेकिन तभी वहाँ पर विलेज के मेन हीलर आकर मेथियास को रोक देते हैं, जिस पर मेथियास उनसे पूछता है कि क्या आप अकेले सभी को बचा सकते हैं, जिस पर वो कहते हैं कि नहीं, पर मैं जितने हो सके उतने लोगों को बचाने की कोशिश करूंगा। जो सुनकर मेथियास कहता है अच्छा। फिर वो एक बंदे को हील करता है और मेथियास की हीलिंग एबिलिटीज को देखकर सभी उसकी हेल्प करने लगते हैं। फिर आगे हम देखते हैं कि कुछ ही देर में वो सभी लोगों को बचा लेते हैं। जिसे देखकर मेन हीलर उसकी तारीफ करते हैं। आगे फिर मेथियास उनसे पूछता है कि आखिर यहाँ के प्रीवियस लॉर्ड के साथ हुआ क्या था, जिस पर मेन हीलर कहते हैं कि किसी को भी उनके डेथ का रीजन नहीं पता क्योंकि उनकी मौत नींद में ही हो गई थी। और फिर वहाँ से बाहर आकर मेथियास सोचता है कि डंजन के ऊपर एक विलेज बनाना काफी अजीब बात है, पर क्योंकि डीमंस काफी बढ़ गए हैं इसीलिए ये काम डीमंस का भी हो सकता है। इसके बाद रात को मेथियास एडवर्ड के लिए एक लेटर लिखता है जिसे वो एक सीक्रेट बॉक्स में रखता है ताकि किसी को भी रियल लेटर के बारे में पता ना चले। और फिर थोड़ी देर बाद सभी लोग खर्राटे मार मार के सो जाते हैं। पर इसी चांदनी रात में ल्यूरी और मेथियास को नींद नहीं आ रही थी और वो दोनों एक ही बात सोच रहे थे, जरा जरा महकता है बहकता है आज तो मेरा तन बदन, मैं प्यासी हूँ मुझे भर ले अपनी बाहों में। वो सोच रहे थे कि हम पहली बार एक ही कमरे में सो रहे हैं और इसीलिए वो दोनों पूरी रात नहीं सो पाते हैं। खैर इन दोनों के बीच में आप लोग जो भी एक्सपेक्टेशन लगा रहे हो वो कुछ होता नहीं है। और फिर सुबह वो लोग डंजन में पहुंच जाते हैं और फिर वो मॉन्स्टर को मारकर गिल्ड में पहुंचते हैं, जहां पर सिर्फ मॉन्स्टर की हड्डियां ही आ पाती हैं क्योंकि आयरिस के अटैक से उस मॉन्स्टर की सिर्फ हड्डियां ही बची थी। और उस मॉन्स्टर को देखकर रिसेप्शनिस्ट बताती है कि इस मॉन्स्टर के तो काफी ज्यादा पैसे मिलेंगे, पर इसके लिए उसे पहले लॉर्ड को एक लेटर लिखना होगा। और यहाँ पर रिसेप्शनिस्ट लेटर में लिखती है कि ये टीम काफी इंटरेस्टिंग है, इसमें 3 लड़कियां हैं जो कि बिल्कुल बीस्ट हैं और एक लड़का है जो कि काफी पावरफुल हीलर है। और हम देखते हैं कि मेथियास अपने स्पेल का यूज करके ये सब देख लेता है। आगे फिर रात को ये लेटर लॉर्ड को मिलता है तो वो इसे पढ़कर काफी एक्साइटेड हो जाते हैं। वहीं इधर ये लोग भी काफी अच्छा डिनर करते हैं। वहीं मेथियास नोटिस करता है कि लॉर्ड के लोगों ने उस पर नजर रखना शुरू कर दिया है और मेथियास भी बिल्कुल ऐसा ही चाहता था। फिर आगे मेथियास टेलीपैथी का यूज करके बाकी लोगों को बताता है कि लॉर्ड के आदमी उनका पीछा कर रहे हैं और मेथियास देखना चाहता है कि अब वो आगे क्या करेंगे। और ये लोग स्टेल्थ मैजिक का यूज करके गायब हो जाते हैं, जिससे लॉर्ड के आदमी उन्हें ढूंढने लगते हैं। तभी ये चारों साइड से आकर उनसे पूछते हैं कि क्या आप हमें बता सकते हैं कि हमारा होटल कहाँ पर है, जिस पर वो लोग उन्हें बता भी देते हैं। जो देखकर मेथियास कहता है तो इसका मतलब तुम्हें ये भी पता है कि हम रहते कहाँ पर हैं। और तभी हम देखते हैं कि वो लोग मेथियास को पकड़ लेते हैं क्योंकि उन्हें तो ये लग रहा था कि मेथियास एक हीलर है तो वो सबसे वीक होगा। लेकिन तभी आयरिस बिना किसी वेपन के उन सभी को हरा देती है, जिसके बाद मेथियास उन पर ट्रैकिंग और डीमन डिटेक्टिंग स्पेल का यूज कर देता है। इसके बाद अगले दिन उन्हें किंग का एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा था कि तुमसे मिलने कोई आएगा। और फिर अगले सीन में ये लोग उसी लेटर में बताई गई जगह पर पहुंच जाते
जाते हैं और वहाँ पर उन्हें एक आइक नाम का बंदा मिलता है। आइक उन्हें बताता है कि किंग ने मैसेज दिया है कि वो लोग जल्दी से मेल्शिया के लॉर्ड डोगियल को गिरफ्तार कर ले। और यहाँ पर फिर मेथियास अपनी टीम से पूछकर कहता है कि हम उसे अरेस्ट करेंगे और हमें यह भी पता है कि वो कहाँ है, क्योंकि हमने ट्रैकिंग स्पेल का यूज किया था उसके आदमियों पर। आगे फिर लॉर्ड के घर के बाहर पहुंचकर वो लोग देखते हैं कि यहाँ पर तो बिल्कुल भी सिक्योरिटी नहीं है, लेकिन मेथियास सेंस कर लेता है कि सभी लोग अंदर उन्हीं का इंतजार कर रहे हैं। और लेकिन फिर भी ये लोग अंदर चले जाते हैं, जबकि आइक ने इन्हें प्लान में चेंजेस करने को भी कहा था। अब इन्हें अंदर देखकर लॉर्ड के गार्ड्स को लगता है कि मेथियास और उसकी टीम इनके जाल में फंस चुकी है, लेकिन तभी ल्यूरी उनके हमलों को इजीली ब्लॉक कर देती है और मेथियास सबको इलेक्ट्रिक शॉक देकर डाउन कर देता है, जो देखकर आइक को समझ में आ जाता है कि क्यों किंग मेथियास पर इतना भरोसा करते हैं। वही मैप के अकॉर्डिंग लॉर्ड को सेकेंड फ्लोर पर होना चाहिए, लेकिन मेथियास सेंस करके ही बता देता है कि लॉर्ड अभी सेकेंड फ्लोर पर नहीं बल्कि बेसमेंट में है और मेथियास बेसमेंट का रास्ता भी ढूंढ लेता है। वही नीचे लॉर्ड सोच रहा होता है कि सब कुछ शांत हो गया है, इसका मतलब वो फालतू बच्चे मर चुके होंगे। लेकिन तभी यहाँ पर मेथियास आ जाता है, जो देखकर लॉर्ड अपने आदमियों से मेथियास पर हमला करवाता है। वो सोचता है कि ये लल्लू तो एक हिलर है, इसको तो आराम से हरा देंगे, लेकिन मेथियास की पावर देखकर लॉर्ड की फटकर 4 हो जाती है। अब आइक लॉर्ड को किंग का लेटर दिखाता है और कहता है कि मेरे सुपरविजन में मेथियास अब तुम्हें अरेस्ट करेगा, जिस पर लॉर्ड कहता है अगर ऐसा हुआ तो ये विलेज तबाह हो जाएगा, जिसे सुनकर मेथियास उसे वहीं पर बेहोश कर देता है और आइक से कहता है कि इसे इंटेरोगेट करने पर तुम्हें काफी कुछ पता चल सकता है। जिसके बाद आइक तो वहाँ से चला जाता है, लेकिन मेथियास वहीं पर रुकता है, ये पता लगाने के लिए कि आखिर लॉर्ड को किसे पता चला कि हम यहाँ आने वाले हैं। और थोड़ी देर ढूंढने पर उसे एक लेटर मिलता है जिसमें आइक के आने के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन थी और मेथियास के अकॉर्डिंग ये किसी डीमन का ही काम है। जिस पर फिर ल्यूरी मेथियास से पूछती है कि आखिर डीमन को क्या चाहिए, क्या उन्हें मैजिक स्टोन्स चाहिए, जिसके जवाब में मेथियास कहता है कि नहीं, डीमन शहर के ड्रैगन वेन के पीछे पड़े हैं, जो कि कैपिटल वाले से काफी बड़ा है और अगर उसमें थोड़ा सा भी स्पेल इनपुट किया जाता है तो उसे पूरी दुनिया भी तबाह हो सकती है। तभी उन्हें एक अर्थक्वेक फील होता है, जो कि एक मॉन्स्टर के ग्रुप की वजह से हुआ है, जो कि ड्रैगन की वेन में छेड़छाड़ करने की वजह से हुआ था। और लॉर्ड भी इसी की बात कर रहा था कि अगर इसे कुछ भी हुआ तो पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। अब मॉन्स्टर्स को तो यहाँ तक पहुँचने में 2 घंटे लगेंगे, इसीलिए इनके पास काफी टाइम है। और फिर आगे ये लोग डंजन में जाते हैं, जहाँ इन्हें एक भी डीमन या मॉन्स्टर नहीं मिलता है। और फिर फाइनली इन्हें ड्रैगन वेन भी मिल जाता है, जो कि अपने फाइनल स्टेप पर जाने वाला है और अब इसे रोकने का काम करेगी ल्यूरी और आल्मा और आइरिस ल्यूरी को मॉन्स्टर से प्रोटेक्ट करेगी और मेथियास नीचे जाएगा मॉन्स्टर्स को खत्म करने के लिए। इसके बाद ल्यूरी ड्रैगन वेन को रीस्टोर करने लगती है, जिसके बीच उसे केयरफुल रहना होगा, क्योंकि उसकी एक गलती और पूरा शहर खत्म हो सकता है। वहीं नीचे मेथियास को एक डीमन भी मिल जाता है, जो कि एक स्पेल कास्ट कर रहा था। मेथियास सेंस करता है कि ये डीमन कम्युनिकेशन मैजिक का यूज कर रहा है। अब ये देखकर मेथियास अपनी स्किल का यूज करता है और उनकी बातें सुनता है। वहाँ पर बॉस डीमन इस डीमन को बता रहा होता है कि मेथियास की टीममेट ल्यूरी ड्रैगन वेन के साथ छेड़छाड़ कर रही है। उसकी कास्टिंग स्किल ज्यादा अच्छी तो नहीं है, पर वो काफी स्किल्ड है और मेथियास को भी ज्यादा अंडर एस्टिमेट मत करना। इतना सुनकर मेथियास को इतना तो समझ में आ जाता है कि ये डीमन जो मेथियास के सामने वाले डीमन को गाइड कर रहा है वही बॉस है। अब ये सुनकर मेथियास खुश हो जाता है, क्योंकि अब जाकर उसे एक असली फाइट मिलेगी, लेकिन उसके लिए पहले उसे इस डीमन को मारना होगा। लेकिन हम देखते हैं कि वो डीमन मेथियास के हमलों को इजीली काउंटर कर रहा होता है। यहाँ पर बॉस डीमन कहता है कि जल्दी से मेथियास को खत्म करो, क्योंकि अगर ये फाइट लंबी चली तो जीत उसी की होगी। जो सुनकर मेथियास ल्यूरी को कास्टिंग सर्कल 14 और 17 रेडी करने को कहता है। इधर डीमन मेथियास पर हमले किए जा रहा था और मेथियास भी उसके सभी हमलों को डोज कर रहा था। अब ये सब देखकर बॉस डीमन नॉर्मल डीमन से कहता है कि अब हमें प्लान बी को शुरू करना होगा, जो कि एक ट्रैप है। और ये जानते हुए कि ये एक ट्रैप है, मेथियास आगे बढ़ जाता है और ल्यूरी को कास्टिंग सर्कल 14 एक्टिवेट करने को कहता है और इससे होता है कि सभी ट्रैप खुद ब खुद ही खत्म हो जाते हैं। इसके बाद कास्टिंग सर्कल 17 को एक्टिवेट करते ही डीमन और उसके बॉस के बीच का कनेक्शन भी टूट जाता है
और इस डीमन को भी अब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करेगा। इसके बाद मेथियास उस पर हमला करने लगता है, जिससे डीमन अपने बैरियर से काउंटर करने लगता है। पर तभी मेथियास डीमन पर ऐसा हमला करता है जिसे वो डीमन काउंटर नहीं कर पाता, क्योंकि उसके एक अटैक को काउंटर करने के बाद दूसरे अटैक को काउंटर करने में डीमन को हाफ सेकेंड लगता है। और इसी बात को मेथियास ने समझ लिया था। आगे मेथियास डीमन के बैरियर को तोड़ देता है। तभी डीमन बॉस भी नॉर्मल डीमन से कांटेक्ट फिर से बना लेता है, और जब उसे पता चलता है कि मेथियास ने बैरियर को तोड़ दिया है तो उसे शक होने लगता है कि कहीं ये मेथियास गेइयस का रीइंकार्नेशन तो नहीं है। लेकिन तुरंत फिर बॉस कहता है, अरे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये गेइयस होता तो नॉर्मल डीमन तो कब का मारा जा चुका होता। जो सुनकर इधर मेथियास सोचता है कि इस डीमन को मेरी पास्ट लाइफ के बारे में भी पता है, ये जरूर पक्का काफी ओल्ड डीमन होगा। और अब क्योंकि इस डीमन के पास कोई रास्ता नहीं है, इसलिए ये भी वही स्पेल यूज करता है जो एलहर्ट ने यूज किया था। और आगे फिर डीमन मेथियास पर हमला करने लगता है। मेथियास उन्हें डोज करते हुए बच रहा होता है, और फिर मेथियास एक साथ 5 स्पेल यूज करके डीमन को धड़ाधड़ खत्म कर देता है। वही ल्यूरी भी ड्रैगन वेन को रिस्टोर कर चुकी थी, जिसकी वजह से सभी मॉन्स्टर गायब होने लगते हैं। पर यहाँ पर मेथियास सोच रहा था कि आखिर इस डीमन को ऑर्डर्स दे कौन रहा था। और फिर इतना बोलने के बाद मेथियास मैजिक सिग्नल को ट्रेस करने लगता है, और यहाँ पर ल्यूरी से वेन को ठीक करने को कहता है। पर तभी डीमन बॉस उनकी कम्युनिकेशन के बीच में आकर कहता है कि ऐसा करने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि तुम मुझे कभी नहीं ढूंढ पाओगे। क्या तुम्हें पता है कि मैं कहाँ पर हूँ? जिसे सुनकर मेथियास कहता है, अबे चुप रहे। और फिर वो ट्रेस करने की कोशिश करता है, और उसे बहुत दूर एलिनिया टाउन दिखाई देता है। और वहाँ देखकर मेथियास कहता है, अबे पागल समझे हो क्या हमें? मैं जानता हूँ ये सब एक झूठ है, तुम वहाँ पर नहीं हो। जिस पर बॉस डीमन कहता है, अरे यार, अगर तुम मेरे ट्रैप में फंस जाते तो बहुत अच्छा होता। जिस पर मेथियास कहता है, तैयार हो जाओ, हम दोनों बहुत जल्द ही फाइट करेंगे। जिस पर डीमन कहता, अच्छा, लेकिन उसके लिए पहले तुम्हें मुझे ढूंढना होगा। जो सुनकर मेथियास सोचने लगता है कि ये डीमन तो एक अलग ही लेवल पर है, फाइनली अब मुझे मजा आएगा। अब यहाँ पर मेथियास अपनी टीम को बताता है कि अब उनका नेक्स्ट टास्क है बॉस डीमन को कैप्चर करना। और जब उसने बॉस डीमन से बात की थी तब उसे कुछ सिग्नेचर्स मिले थे, जिसे उसने इस मेजी स्टोन में कैप्चर कर लिया था। और 1000 साल पुराना एक ऐसा डिवाइस है जिसमें ये सिग्नेचर्स डालने से उन्हें उस बॉस डीमन की करेक्ट लोकेशन भी मिल सकती है। अगले सीन में वो लोग सेकेंड एकेडमी में होते हैं, जहाँ पर अभी काम चल रहा होता है। और फिर उनकी मुलाकात एडवर्ड से होती है, जो उन्हें बताता है कि पूरी एकेडमी को रीबिल्ड करके और भी स्ट्रॉन्ग बनाया जा रहा है। और अभी क्लासेस फर्स्ट एकेडमी में हो रही है, और फर्स्ट एकेडमी के स्टूडेंट्स भी उनकी मदद करने आते हैं। आगे एडवर्ड के केबिन में मेथियास बताता है कि मेल्शा विलेज में जो एक्टिविटी हो रही थी वो एक बॉस डीमन की वजह से हो रही थी, और उस बॉस डीमन की लोकेशन जानने के लिए हमें लेजिनिया यूनियन जाना होगा। जिस पर एडवर्ड कहता है कि ठीक है, वो किंग से इस बारे में बात करेगा। और फिर कुछ देर बाद एडवर्ड मेथियास को किंग से मिला हुआ कार्ड देते हैं, जिससे वो बॉर्डर को क्रॉस कर सकता है। फिर बॉर्डर क्रॉस करने के बाद मेथियास कहता है कि मेन प्रॉब्लम तो अभी शुरू होगी, क्योंकि जो डिवाइस हमें चाहिए वो एक ऐसे एरिया में है जो कि एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया है, और वहाँ के मैजिकल सिग्नेचर इतने हाई है कि मैजिकल कैलामिटी कभी भी हो सकती है। और फिर चारों लेजिनिया यूनियन की गिल्ड में जाते हैं, जहाँ उन्हें पता चलता है कि किंग ने पहले से इन लोगों के बारे में बात कर ली थी। और यहाँ पर उन्हें यह भी पता चलता है कि उस रेस्ट्रिक्टेड एरिया में जाने के लिए उन्हें कम से कम ए रैंक तो होना ही चाहिए। और यहाँ पर फिर गिल्ड ब्रांच चीफ उन्हें बताते हैं कि वैसे तो उन्हें ए रैंक तक जाने में काफी टाइम लगेगा, पर वो एक मॉक बैटल, अगर उसमें जीत जाते हैं तो वो इजीली ए रैंक पर जा सकते हैं। और जिस बंदे से मॉक बैटल होगी वो भी यहीं आ जाता है, जिसका नाम गिलुआस होता है। और असल में यहाँ गिलुआस की जगह कोई और आने वाला था, पर उसके पेट में दर्द होने की वजह से वो भाग गया। कहाँ पे भाग गया? लेटरिन में। फिर ब्रांच चीफ बताते हैं कि ये गिलुआस है, एक एस रैंक एडवेंचरर जो कि हमेशा फाइट के बारे में ही सोचता रहता है, और इसने जिसका भी टेस्ट लिया है वो फेल ही हुआ है, क्योंकि ये सभी को टेस्ट से पहले ही फेल कर देता है। अच्छा, हमसे होशियारी, चलो देखते हैं। और फिर ये सभी एरिना में आ जाते हैं, जहाँ गिलुआस कहता है कि तुम तीनों लड़कियां वापस जाओ, क्योंकि मैं सिर्फ मेथियास से ही फाइट करना चाहता हूँ। मेथियास, मैंने तुम्हारे बारे में काफी सुना है, तुम एस किंगडम के डीमन स्लेयर हो, है ना? इसके बाद फिर बैटल शुरू होने से पहले गिलुआस मेथियास से कहता है कि मैं इस फाइट में बिल्कुल भी मैजिक यूज नहीं करूंगा, पर अगर तुम करना चाहते हो तो कर सकते हो। पर मेथियास सोच रहा था
कि इसके पास तो काफी सारे मैजिक पावर है, तो इसे भी मेरी तरह स्पेल कास्टर तो होना चाहिए। क्या तुम खुद को होल्ड बैक कर रहे हो? जिस पर गिलवास कहता है, बिल्कुल भी नहीं, अपनी बकवास बंद करो, मैं कभी भी मैजिक यूज नहीं करता, मैं सिर्फ ये स्वॉर्ड ही यूज करता हूँ। पर तभी गिलवास फिजिक इंचांटमेंट स्पेल का यूज करता है, जिससे मेथियास भी सेंस कर लेता है और इसके बाद फिर फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ मेथियास समझ जाता है कि गिलवास स्पेल का यूज कर रहा है, पर उसे इसके बारे में पता नहीं है। और फिर देखते ही देखते दोनों बिल्कुल बराबरी पर आ जाते हैं, जिसे देखकर गिलवास मेथियास से कहता है कि कहीं तुम खुद को होल्ड बैक तो नहीं कर रहे हो? जिस पर मेथियास कहता है, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, और अगर तुम देखना चाहते हो कि मैं क्या कर सकता हूँ तो चलो ठीक है। और फिर मेथियास आगे बढ़कर हमला करता है, जिसे गिलवास स्वॉर्ड से रोक देता है। और यहाँ पर गिलवास कहता है कि ऐसा पहली बार हुआ जब फाइट करते हुए मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा है? दिल क्यों धड़क रहा है भाई? वो तो प्यार होता जब धड़कता है। लेकिन ये सुनकर इधर मेथियास समझ जाता है कि इसी वजह से गिलवास की पावर हर टाइम बढ़ती जा रही है। और फिर आगे गिलवास मेथियास के जस्ट अभी के किए हुए हमले को कॉपी करता है और उसी पर हमला कर देता है। और ये हमला इतना खतरनाक था कि गिलवास को लगता है कि उसने मेथियास को हरा दिया है। लेकिन तभी फिर मेथियास धुएं से बाहर आकर कहता है, मेरे बच्चे, तुम्हारी फाइट स्किल तो काफी अच्छी है, पर तुम्हारी कास्टिंग स्किल इतनी अच्छी नहीं है। और फिर हम देखते हैं कि मेथियास गिलवास पर हमला करके उसे हरा देता है। आगे फिर गिलवास कहता है कि मैं पहली बार किसी से हारा हूँ, मैं तुम्हारे जैसा स्ट्रॉन्ग कैसे बन सकता हूँ? जिस पर मेथियास उसे अपनी लिखी हुई एक बुक देता है, जिसमें उसने अपने सभी स्पेल और कास्टिंग के बारे में लिखा हुआ था। आगे मेथियास कहता है कि अगर तुमने इसे ठीक से पढ़ा तो तुम मुझे भी सरपास कर सकते हो। जिस पर गिलवास कहता है, लेकिन अगर मैं कास्टिंग करने गया तो एनीमे तो मुझे मार जाएगा। और गिलवास ऐसा इसलिए बोल रहा था क्योंकि उसे विदाउट इनकांटेशन स्पेल के बारे में पता ही नहीं था। और इसीलिए फिर इसके जवाब में मेथियास गिलवास को बताता है कि विदाउट इनकांटेशन वाले भी स्पेल होते हैं, जिन्हें तुम अनजाने में फाइट में यूज भी करते हो, और अगर तुम इन्हें नॉर्मली यूज करोगे तो तुम और भी स्ट्रॉन्ग बन सकते हो। अब फिर जाने से पहले गिलवास मेथियास से कहता है कि तुम ए रैंक की जगह एस रैंक के लिए भी टेस्ट देकर इस जगह के सबसे स्ट्रॉन्ग बन सकते हो। जिस पर मेथियास कहता है कि नहीं, मुझे सिर्फ ए रैंक ही चाहिए था ताकि मैं रेस्ट्रिक्टेड एरिया में जा सकूं। फिर गिलवास के पूछने पर मेथियास बताता है कि वो जगह फ्यूकिया टेरिटरी की एटलिस्ट प्रेयरी है। फ्यूकिया वर्ड सुनकर गिलवास बताता है कि वो जगह थोड़ी अजीब है, क्योंकि रिसेंटली वहाँ जितनी भी स्क्वेड्स गई है वो सभी गायब हो चुकी है, और इसीलिए दोस्त अगर वहाँ पर कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे जरूर याद करना। अब इसके बाद ये चारों चेक पॉइंट पर आ जाते हैं, जहाँ इनकी चेकिंग होती है और रेस्ट्रिक्टेड एरिया में जाने का रीजन पूछा जाता है। जिस पर मेथियास बताता है वो दरअसल हमें एडवेंचर के रिलेटेड काम है। ये सुनकर गार्ड उन्हें 4 कार्ड्स देता है और कहता है कि ये सिर्फ मेन रोड तक ही वैलिड है और इसीलिए उससे आगे कहीं मत जाना। फिर चेक पॉइंट क्रॉस करने के बाद ल्यूरी और आल्मा कहती है कि ये काम तो काफी आसान था। जिस पर मेथियास कहता है कि नहीं, प्रॉब्लम तो अभी शुरू होगी। इन कार्ड्स पर लिखा है कि सतर्क रहो, ये चारों हाई लेवल के एडवेंचरर्स हैं और इनका मोटिव बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इसीलिए इन्हें जितना जल्दी हो सके निपटा दो। और ये वो टेक्नोलॉजी है जो डीमन यूज करते हैं। इसका मतलब ये है कि अब फ्यूकिया भी डीमन के अंडर आ चुका है। फिर मेथियास दिखाता है कि ऊपर से उनके ऊपर नजर रखी जा रही है और ये लोग हमें शहर पहुंचने से पहले ही खत्म करने आए हैं। जिस पर ल्यूरिया कहती है, अच्छा तो फिर क्या हम उन्हें मार दें? जिसके जवाब में मेथियास कहता है, नहीं, ऐसा करने से हमें शहर में एंट्री लेने में प्रॉब्लम हो जाएगी, और इसीलिए मेथियास और आयरिस उनका ध्यान खींचेंगे और ल्यूरी और आल्मा पीछे से जाकर उन्हें सुला देंगी, और यहाँ पर फिर सिर्फ उनके इल्यूजन ही होंगे। आगे हम देखते हैं कि वो लोग तो मेथियास और आयरिस पर हमला कर देते हैं, जिसे देखकर आयरिस तो उन्हें मारने जा रही थी, पर मेथियास उसे रोक देता है और कहता है, अरे रुको, हमें उन्हें सिर्फ सुलाना है। और फिर वही ल्यूरी और आल्मा भी उनके पीछे आकर सुलाने वाला मैजिक यूज कर देते हैं। और फिर जब आयरिस और मेथियास चेक करने आते हैं तो वो देखते हैं कि आल्मा और ल्यूरी भी सो चुकी है। अब इसके बाद ये सभी फ्यूकिया शहर जाते हैं, जिसकी हालत काफी खराब होती है, और यहाँ से काफी स्ट्रॉन्ग मैजिक सिग्नेचर्स भी मिल रही थी, क्योंकि ये शहर पूरा डीमन से भरा हुआ है और ये डीमन झुंड बनाकर रहते हैं और इनके पास कोई स्पेशल स्पेल भी यूज नहीं कर सकता। और क्योंकि शहर में काफी स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी थी, इसीलिए मेथियास एक सीक्रेट टनल ढूंढ लेता है, जिससे ये लोग आगे बढ़ेंगे। थोड़ा आगे जाने के बाद मेथियास आगे एक डीमन गार्ड को सेंस करता है, पर मेथियास डिसाइड करता है कि
वो उसे बिना मारे ही आगे जाएंगे। इसलिए वो डीमन पर एक स्पेल कास्ट करता है जिससे उस डीमन के सेंस से थोड़े टाइम के लिए खत्म हो जाते हैं और फिर ये लोग वहाँ से आगे निकल जाते हैं। अब शहर में ये सब नोटिस करते हैं कि सभी बिल्कुल ऐसे चल रहे हैं जैसे कि सब लोग नशे में हो। थोड़ी सी जो पीली है चोरी तो नहीं की है। अब ये सब चेक करने के लिए मेथियास एक आदमी को पकड़ता है और उससे पता चलता है कि यहाँ सभी के ऊपर थॉट सप्रेशन स्पेल का यूज किया गया है। और थोड़ी देर बाद उन्हें एक फैक्ट्री मिलती है जिसके गेट पर एक डीमन सभी के ऊपर थॉट सप्रेशन स्पेल लगाकर अंदर भेज रहा होता है। अब अंदर क्या चल रहा है पता लगाने के लिए मेथियास सभी के ऊपर एक डिफेंस स्पेल लगाता है जिससे किसी के भी ऊपर कोई भी स्पेल काम नहीं करेगा। फिर अंदर जाने पर उन्हें पता चलता है कि ये लोग रैंकिंग मैजी स्टोन को कलेक्ट कर रहे हैं जिसे एक्सप्लोजन के लिए यूज किया जाता है। मतलब डीमन का मोटिव बिल्कुल क्लियर है, एक्सप्लोजन। इसलिए उन्हें डीमंस को अब रोकना ही होगा। लेकिन अभी जितने भी डीमन शहर में है वो सेंटर में है क्योंकि सारी फैक्ट्रीज वहीं पर हैं और वो सभी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो अगर किसी एक को भी कुछ भी होता है तो सभी को पता चल जाएगा। अब ये सुनकर ल्यूरी कहती है, अरे बाप रे, तो क्यों ना हम सबको एक साथ ही खत्म कर दें। जिस पर मेथियास कहता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि इस तरीके से तो हम भी मारे जाएंगे। इसके लिए मेरे पास एक प्लान है। अब आगे थोड़ी देर बाद डीमंस को एक मैजिक सर्च मिलती है। इसलिए डीमन का लीडर डीमंस को उस सर्च के पास जाने को कहता है और फिर जैसे ही सभी डीमंस वहां जाने लगते हैं तो उनमें से 2 डीमंस को आयरिस मिलती है जो कि चारे का काम कर रही होती है। और तभी फिर मेथियास पीछे से आकर डीमंस को खत्म कर देता है। अब इससे सभी डीमंस अलर्ट होकर यहाँ पर क्या हो रहा है देखने के लिए आने लगते हैं और ये दोनों एक एक करके सभी डीमंस को मारने लगते हैं जिससे बाकी डीमंस को लगता है कि यहाँ पर ट्रैप लगे हुए हैं। और यही तो मेथियास का प्लान था कि आयरिस का यूज करके डीमंस को मारना। आगे सभी डीमंस डिटेक्शन स्पेल का यूज करके ट्रैप्स को डिटेक्ट करने की कोशिश करते हैं पर कोई ट्रैप है ही नहीं, इसीलिए उन्हें कुछ डिटेक्ट भी नहीं होता है। यहाँ पर कमांडर सोच में पड़ जाता है कि उनकी इतनी सिक्योरिटी के बावजूद भी कोई ट्रैप कैसे प्लांट कर सकता है। और एक डीमन की बॉडी में से उसे कुछ मैजिकल सिग्नेचर मिलते हैं और उसे ये भी पता चल जाता है कि इसे स्वॉर्ड से मारा गया है और इसके बारे में फिर वो बाकी सभी को भी बता देता है। और इसीलिए अब फिर मेथियास आल्मा और ल्यूरी को अलर्ट रहने को कहता है और खुद चेक करने जाता है। अब डीमंस का कमांडर सभी से कहता है कि अब हमारे पास काफी कम डीमंस हैं, इसीलिए हम आधे शहर को ही खत्म कर देंगे। तभी वहाँ पर गिलुआस आ जाता है और आकर एक डीमन को मार देता है। इसीलिए अब कमांडर खुद ही गिलुआस से फाइट करने आगे आता है क्योंकि वो गिलुआस को एक दर्दनाक मौत देना चाहता है। गिलुआस भी काफी एक्साइटेड होता है फाइट को लेकर, पर उसे चारों तरफ से घेर लिया जाता है। तो मेथियास वहाँ पर आकर उन्हें मार देता है जिसे देखकर बाकी डीमन मेथियास पर अटैक करते हैं और उन्हें आयरिस संभाल लेती है। खैर इधर अब गिलुआस और कमांडर की फाइट में गिलुआस कमांडर को एक भी अटैक हिट नहीं कर पा रहा था और यहाँ पर कमांडर तो फुल कॉन्फिडेंट में था कि वो सभी को मार देगा। आगे फिर फाइट में मेथियास नोटिस करता है कि गिलुआस स्पेल के मामले में काफी इम्प्रूव हुआ है, लेकिन अभी तक कमांडर उस पर भारी पड़ रहा था और अब तक गिलुआस कमांडर पर एक भी कट नहीं लगा पाया था। इसीलिए फिर गिलुआस एक ऐसा स्पेल यूज करता है जिससे उसकी काफी ज्यादा पावर यूज होती है। यहाँ पर वो कमांडर पर एक कट लगाने में सक्सेसफुल रहता है, लेकिन इतने में ही कमांडर गिलुआस पर एक और कट लगा देता है जिससे गिलुआस घुटनों पर आ जाता है। अब यह देखकर मेथियास उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ने लगता है, लेकिन गिलुआस उससे रोक देता है और कहता है कि ये मेरी फाइट है दोस्त, तो तुम बीच में मत आओ। और गिलुआस फिर से वही स्पेल यूज करता है और कमांडर पर एक कट और लगा देता है। अब इसे कमांडर को काफी गुस्सा आ जाता है और वो गिलुआस पर हमला करने के लिए आने लगता है, जो देखकर अब गिलुआस भी फुल पावर यूज करके आगे बढ़ने लगता है और वो इतना खतरनाक हमला करता है कि उससे जीत गिलुआस की होती है। पर अब गिलुआस भी अपने लिमिट्स पर आ चुका था और वो बिल्कुल हिल भी नहीं पा रहा था। लेकिन इतने में कमांडर फिर से उठकर मेथियास पर हमला कर देता है और इस बार उसकी ताकत पहले से काफी बढ़ गई थी क्योंकि उसे बोस डीमन कंट्रोल कर रहा होता है। और बोस डीमन मेथियास को कहता है कि
कि मैं जल्द ही सील तोड़कर फ्री हो जाऊंगा। आगे मेथियास गिलुआस को हील करता है और फिर गिलुआस वहाँ एक नॉर्मल पर्सन को टेम्पररी लोड बना देता है, क्योंकि एक एस रैंक के पास इतनी पावर तो होती है। आगे फिर गिलुआस उन चारों को रेस्ट्रिक्टेड एरिया का परमिट दे देता है और खुद ट्रेनिंग करने के लिए चला जाता है। फिर कुछ दिन बाद ये चारों उस डिवाइस की जगह पर पहुंच जाते हैं और क्योंकि इस जगह को मेथियास ने ही बनाया था, इसलिए उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है अंदर जाने में। और फिर चारों उस डिवाइस के पास जाते हैं, जिसे एक्टिवेट करने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए मेथियास उन तीनों को आसपास कुछ अच्छा ढूंढने को कहता है। और फिर इतने में डिवाइस पूरी तरीके से एक्टिवेट हो जाता है और उन्हें डीमन के बारे में पता चल जाता है, जिसका नाम ज़ार्डियास होता है। और वो डीमन इतना खतरनाक है कि ये लोग अपनी करंट फॉर्म में तो उसे लड़ भी नहीं सकते हैं, और अगर ये कुछ 100 सालों तक ट्रेनिंग करेंगे तो शायद ही उसको हरा पाएंगे। अब यहाँ पर ज़ार्डियास को हराने का एक ही उपाय है, जो कि ये मेथियास की पास्ट लाइफ की स्वॉर्ड, जिसे ढूंढने के लिए मेथियास उस डिवाइस पर अपनी स्वॉर्ड को रखता है और उन्हें स्वॉर्ड की लोकेशन भी मिल जाती है, जो कि एस किंगडम होती है। लेकिन इतने में ज़ार्डियास भी सील को तोड़कर पूरी तरीके से फ्री हो जाता है और यहाँ पर मेथियास आल्मा ल्यूरी को मेजिस्टोन देता है, जिसमें उसकी स्वॉर्ड की लोकेशन है, और अब उन दोनों को ही उसे लाना होगा। इतने में इधर उन्हें सेंस भी हो जाता है कि ज़ार्डियास उन्हीं की तरफ आगे बढ़ रहा है, क्योंकि मेथियास और उसकी टीम ही है जो ज़ार्डियास का प्लान, जो कि पूरी ह्यूमैनिटी को खत्म करना है, उसके बीच में आ सकती है। इसीलिए ज़ार्डियास सबसे पहले उन्हें ही खत्म करने आ रहा होता है और इसीलिए अब उन दोनों को जल्दी से जल्दी मेथियास की स्वॉर्ड को लानी होगी। इधर मेथियास और आयरिस बाहर ही रुक जाते हैं ज़ार्डियास को रोकने के लिए, और ल्यूरी और आल्मा मेथियास की स्वॉर्ड लेने चली जाती हैं। अब मेथियास खुद को रेडी कर रहा था ताकि वो पहले हमला कर सके, और मेथियास कहता है कि जैसे ही ज़ार्डियास यहाँ पर आने वाला होगा, मैं उस स्पेस को ही हील कर दूंगा जिससे वो यहाँ पर आने वाला है, और मान लो अगर मैं फेल भी हो गया तो उसे कुछ डैमेज तो जरूर हो ही जाएगा। फिर आगे जब बारी आती है स्पेस को हील करने की, तब मेथियास फेल हो जाता है, मतलब अब इन्हें ज़ार्डियास से फाइट करनी ही होगी, और इसीलिए फिर मेथियास आयरिस को ड्रैगन ब्रीथ यूज करके पीछे हो जाने को कहता है, क्योंकि आयरिस ज़ार्डियास का सामना नहीं कर पाएगी। पर हम देखते हैं कि ड्रैगन ब्रीथ से भी ज़ार्डियास को कुछ नहीं होता है, और वो कहता है, मेथियास मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, और तुरंत ज़ार्डियास मेथियास पर हमला कर देता है, जिसे मेथियास डॉज तो करता है, पर वो देखता है कि वो हमला आयरिस की तरफ जा रहा था, इसीलिए मेथियास मल्टीलेयर बैरियर का यूज करता है, लेकिन उससे भी वो उस हमले को थोड़ा ही स्लो कर पाता है और आयरिस बाल बाल बचती है। अब मेथियास को तो ज़ार्डियास के हमलों को डॉज करने में काफी मुश्किल हो रही थी, क्योंकि ज़ार्डियास सबसे स्ट्रॉन्ग होने के साथ साथ सबसे फास्ट डीमन भी होता है। वहीं उधर ल्यूरी और आल्मा को तो गार्ड अंदर जाने ही नहीं दे रहे थे, पर तभी वहाँ पर किंग आकर उन्हें अंदर जाने की परमिशन देते हैं, क्योंकि उन्होंने ज़ार्डियास और मेथियास को फाइट करते हुए देख लिया था। वहीं दूसरी तरफ ज़ार्डियास के सिर्फ हमलों के प्रेशर से ही मेथियास को डैमेज हो रहा था। इसका मतलब अगर उसके हमले मेथियास को लग भी गए तो मेथियास वहीं खत्म हो जाएगा, और इसके अलावा मेथियास एक भी हमले को डॉज करने में नाकामयाब होता है तो उसकी मौत पक्की है। यहाँ पर ज़ार्डियास कहता है कि मैं काफी डिसअपॉइंटेड हूँ तुमसे मेथियास, क्या दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्ग ह्यूमन में सिर्फ इतना ही दम है? और अगर ऐसा ही है तो मुझे तुम्हें अब मार ही देना चाहिए। वहीं इधर मेथियास सोच रहा होता है कि लगता है कि इस बैटल को जीतने के लिए मुझे अपनी जान तक देनी होगी। वहीं दूसरी तरफ आल्मा और ल्यूरी मेथियास की स्वॉर्ड को लेकर निकलते हैं। इधर मेथियास भी खतरनाक तरीके से स्ट्रगल कर रहा होता है। तभी ज़ार्डियास उससे कहता है कि मुझे सब पता है, तुम मुझे यहाँ रोक के अंदर तैयारी कर रहे हो, और इस बैरियर की वजह से कोई और डीमन भी अंदर नहीं जा सकता। तभी वहाँ पर डेशरिल आ जाता है, जिसे ज़ार्डियास ने ही रिवाइव किया था, पर आल्मा और ल्यूरी उसे आराम से हरा देती हैं। तभी वहाँ पर एशरिल भी आ जाता है, जिसने 2 स्टूडेंट्स को पकड़ा हुआ था, और वो कहता है कि अपने अपने वेपन्स नीचे रख दो, वरना ये दोनों ही मारे जाएंगे। वहीं ज़ार्डियास इधर मेथियास से कहता है कि तुम इतने वीक इसलिए लग रहे हो क्योंकि तुम इन लोगों के बारे में सोच रहे हो। इन लोगों के बारे में सोचना बंद करो और अपनी पूरी ताकत लगाओ। यहाँ पर मेथियास सोच रहा होता है कि अगर ल्यूरी और आल्मा टाइम पर नहीं पहुंचे तो मैं ज्यादा देर तक टिक नहीं पाऊंगा। एक बार को तो मेथियास ये भी सोच लेता है
कि मैं अपनी बची हुई पावर से खुद को रीइंकार्नेट कर लेता हूँ ताकि मैं स्ट्रॉन्ग होकर ज़ार्डियास को हरा सकूं। पर अगर वो ऐसा करता है तो यहाँ के सभी लोगों की डेथ हो जाएगी। इसीलिए मेथियास आखिर तक फाइट करने का ही डिसाइड करता है। वहीं एडवर्ड और स्टूडेंट्स आकर आल्मा और ल्यूरी की मदद करते हैं। वहीं मेथियास भी अपनी लाइफ एनर्जी को मैजिक एनर्जी में कन्वर्ट करके फाइट कर रहा था, लेकिन इन सब का भी ज़ार्डियास पर कुछ असर नहीं हो रहा था। इतने में ल्यूरी और आल्मा भी स्वॉर्ड लेकर वहाँ पर पहुँच जाते हैं और जैसे ही मेथियास स्वॉर्ड लेने के लिए पीछे मुड़ता है, ज़ार्डियास उसे स्वॉर्ड से स्टेप कर देता है। लेकिन फिर चमत्कार होता है, 5 से 10 सेकंड बाद स्वॉर्ड ग्लो करने लगती है और मेथियास भी फिर से जिंदा हो जाता है। यह देखकर ज़ार्डियास काफी हैरान, क्योंकि उसने तो अपने हाथों से मेथियास को मारा था। जिस पर मेथियास कहता है, अबे बुड़बक, मैंने अपनी जान खुद दी थी, क्योंकि यूजर के मरने के बाद ही ये स्वॉर्ड एक्टिवेट होती है। यहाँ पर ज़ार्डियास कहता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे तुम्हें सिर्फ एक ही बार मारना होगा। लेकिन हम देखते हैं कि अब ज़ार्डियास के हमलों का मेथियास पर कुछ असर नहीं हो रहा था, क्योंकि अब मेथियास की पावर काफी बढ़ चुकी थी। जिस पर फिर ज़ार्डियास कहता है, अरे दोस्त, अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम्हारी बॉडी खत्म हो जाएगी। जिस पर मेथियास कहता है, अबे टटपुंजे, मुझे बॉडी की तो कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं अपनी पावर से किसी भी बॉडी में स्विच कर सकता हूँ। अब ये सुनकर ज़ार्डियास काफी हैरानी से मेथियास से पूछता है कि आखिर तुम हो कौन? जिस पर मेथियास कहता है कि मैं हूँ मेथियास। और इतना कहते ही मेथियास एक लास्ट अटैक से ज़ार्डियास का गला काट देता है। लेकिन इधर मरने से पहले ज़ार्डियास कहता है कि हो सकता है कि मैं यहाँ पर हार गया, पर मैं अकेला केओस डीमन नहीं हूँ। मेरे से भी कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग केओस डीमन एग्जिस्ट करते हैं और शायद अगला डीमन ही तुम्हें मार देगा। खैर, वो तो यहीं पर खत्म हो जाता है और इसी के साथ मेथियास ने पूरी ह्यूमैनिटी को बचा लिया था। एडवर्ड और बाकी सभी लोग मेथियास का शुक्रिया अदा करते हैं। यहाँ पर अब मेथियास कहता है कि अब मुझे इस स्वॉर्ड को भी फेंकना होगा, क्योंकि इसे सिर्फ एक ही बार यूज कर सकते हैं। फिर कुछ दिन बाद ये चारों किंग के पास जाते हैं, जो उन्हें शुक्रिया कहते हैं और वो कहते हैं कि तुम उस स्वॉर्ड को रख सकते हो जिसे ल्यूरी लेकर गई थी, और अच्छा हुआ कि उन्होंने उसे वापस नहीं मांगा, क्योंकि अब वो तो बची नहीं है। आगे किंग उसे ट्रेजरी जो उन्हें चाहिए लेने की परमिशन दे देते हैं और ट्रेजरी में उन्हें एक एरो मिलता है जो कि आल्मा के काम आएगी। लेकिन उन्हें उनका बो नहीं मिलता है, क्योंकि उसमें जंग लग गया था तो उसे कबाड़ी वाले को बेच दिया गया था। लोहे वाले, रद्दी वाले, भंगार वाले, हमारे यहाँ पे आता जब इसे बोलते हैं। खैर, फिर ये चारों उस कबाड़ी वाले के पास जाते हैं जिसे वो बो बेचा गया था, पर उन्हें पता चलता है कि उस बो को तो मेल्ट करके उस कबाड़ी ने एक मेटल ब्लॉक बना दिया था। लेकिन अब समस्या ये है कि उन्हें यह नहीं पता कि वो ब्लॉक कौन सा है जिसे उन्होंने उस बो से बनाया था। इसीलिए मेथियास डिसाइड करता है कि वो तो सभी ब्लॉक को खरीद लेगा और उस ब्लॉक को ढूंढकर उससे आल्मा के लिए वापस से बो बना देगा। यहाँ पर मेथियास ल्यूरी के लिए भी एक सुंदर सा स्टोन खरीदता है। आगे फिर बाहर आकर उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर इमरजेंसी है और एडवर्ड उन्हें कैप्टन गुइले के पास लेकर जाते हैं, क्योंकि उन्हें खबर मिली है कि उनके ऊपर सेसिल एम्पायर ने 300 पपेट से हमला कर दिया है। मेथियास पपेट को चेक करके बताता है कि ये पपेट लाइफ एनर्जी से चलते हैं, पर इसके लिए किसी ह्यूमन को मारा नहीं गया है, सिर्फ सबकी थोड़ी थोड़ी लाइफ एनर्जी चुराई है, और ऐसा तो सिर्फ एक डीमन ही कर सकता है। इसलिए इसका मतलब ये भी हो सकता है कि सेसिल एम्पायर पर डीमंस का कब्जा हो। अब क्योंकि ये ह्यूमैनिटी को बचाने का सवाल था, इसीलिए मेथियास उनकी मदद करने के लिए मान जाता है। इसके बाद फिर रात में मेथियास ल्यूरी को एक जगह पर लेकर आता है और आंख बंद करने को कहता है, और फिर जब ल्यूरी आंखें खोलती है तो वो देखती है कि मेथियास ने उसे एक पेंडेंट दिया है। ये आगे मेथियास कहता है कि मैंने देख लिया था कि तुम ट्रेजरी में ज्वेलरी को देख रही थी। इसके बाद अगले दिन चारों सेसिल किंगडम की तरफ निकलते हैं, जहाँ पर मेथियास सोच रहा था कि आखिर सेसिल किंगडम में ऐसा क्या होगा जो उनका इंतजार कर रहा है, क्योंकि ज़ार्डियास ने कहा था कि उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग केओस डीमन है जो कि मेथियास को मार भी सकते हैं। अब मेथियास को यह तो नहीं पता था कि वो कौन है, पर उसे खुद पर और अपनी टीम पर भरोसा है कि वो लोग सब कुछ संभाल लेंगे। ठीक है भाई, संभाल लेना, लेकिन फिलहाल तो ये सीजन, ये सीरीज, ये एपिसोड सब कुछ यहीं पर खत्म होता है।